नमस्कार जय भारत। क्या हाल है अभी? कैसे हो? जहरीले जहरीले, काले नीले पीले। आओ जल्दी से फटाफट। फोर्सला ग्रुप का एडमिन बनना है तुम्हें? भैया इतना आसान नहीं है वो। उसके लिए बहुत आपको जो है ऑडिशन देना पड़ेगा उसके लिए। ऑडिशन होगा उसके लिए। चलो फटाफट जुड़ जाओ अभी सब लोग जल्दी से। यस, काम शुरू करें। करियर एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पैदल व्यक्ति को चुना जाएगा उसके लिए। पहली तो खत्म हो गई थी ना ये स्लाइड। फर्स्ट वाली तो डन थी। ठीक है, चलो दूसरी जोड़ लेते हैं। चलो स्टार्ट। रेडी सब लोग? हौसला है तो फौसला है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कहां तक पहुंच गए थे पिछली क्लास में? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ पिछली क्लास में कहां तक पहुंच गए थे? पिछली में आप पहुंच गए थे कहां तक? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस चल रहा था, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला केस हो गया था। हो गया था ना पूरा? तीसरा केस स्टार्ट करना था। ठीक है, ओके 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 ओके। चलो एक बार सब लोग उठा देगा तो फटाफट। माइक नॉट कनेक्टेड? क्या बात कर दी है? माइक की आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो 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 हेलो। आ रही है? हेलो हेलो हेलो। अल्फा बीटा गामा आ रही है? माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो, 1 2 3 चेक। ठीक है, ए भी लिख दो जल्दी से। चेक 1 2 3 चेक 1 2 3। ए भी लिख दो जल्दी से। यस, सब लोग उठा दिखा दो जल्दी से। कुछ लोग सो रहे हैं लग रहा है भैया, नींद नहीं खुली। कई लोग आ नहीं पाए, कह रहे बाद देख लूंगा। ओके, माइक का गेन कम कर दो। कम कर दिया, लो जी लो जिंदगी, तुम भी क्या याद करोगे। चलो चैट बंद हो रही, काम चालू हो रहा है। ठीक है, रेडी। सर्दियां लौटेंगे गुरु, हम कंफर्म बता रहा हूं। जो मौज ले रहे ना अभी, जो सो रहा है आज, आप समझ लीजिए लिस्ट तैयार हो गई है। ये जितने आज सो रहे हैं अभी नहीं आए ना, ये सब सेट हो गए एक जगह पे आके। इनके साथ साथ इनकी किस्मत भी सो चुकी है। चलो चैट बंद, काम चालू। यस, लीजिए। तो भाई यहां पे बाकी सब तो आपको पता ही चल चुका है। ये रेफरल कोड याद रखिए, कभी भी किसी को कहीं भी जरूरत हो, किसी भी दिशा में, आईआईटी, जेई, नीट, यूपीएससी, तहसीलदार, रेलवे, पटवारी, कोई एग्जाम हो, मतलब हर जगह लगता है ये रेफरल कोड। तो हर जगह लगाई, नाइन्थ, सीबीएसई, सब जगह। जे स्टार लाइव, यत्र तत्र सर्वत्र ये कोड इस्तेमाल करिए, करवाइए जितने भी लोग आपको जानते हैं या जिनको आप जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट आज का सेशन। इस प्रोफाइल को तुरंत फॉलो कर लीजिए जितने भी लोग यहाँ पे आए, मेरे ख्याल से सबने कर लिया होगा। अब हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग पढ़ रहे हैं केस नंबर 3 सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर। चलिए अब देखिए, केस नंबर 3 में ऐसा है कि आपसे कहेगा पीएच बताओ। 0.1 मोलर ऑफ
पिछली बार जो हम लोगों ने केस किया था वो था NH4Cl। मेरे ख्याल से NH4Cl डन है भाई, NH4Cl डन। हेलो 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 हेलो, फटाफट लिख दो NH4Cl डन। ठीक है। सोडियम एस्टेट नहीं हुआ था, ये करना है CH3CONA, ये वाला करना है। ठीक है, चलो अब देखिए इस बार जो केस चल रहा है वो चल रहा है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखिए इसको क्या करेंगे आप, कुछ तो एनालिसिस से सवाल सॉल्व हो जाते हैं। जैसे पहला सवाल सुनिए, देखिए जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट है भाई, ये एक सॉल्ट है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला, तो इसमें जीतेगा कौन? जो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग जीतेगा तो सिस्टम कैसा आएगा? चार ऑप्शन आपको दे देगा, बताओ सिस्टम कैसा आने वाला है। क्या भैया एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, कह नहीं सकते। तो आप बताइए ये सस्ता सा सवाल क्या आप सब लोग सही कर देंगे? जल्दी से देखो मैं पोल को, कितने लोग इंसान बैठे हो, कितने रोबोट बैठे हैं। ये सवाल भी 9% लोग गलत कर रहे हैं, बढ़ गए 13% हो गए। लोकतंत्र के रक्षक हैं, कह रहे हर सवाल को एक ही नजर से देखता हूं, घबराई हुई। ठीक है, तो 83% लोगों का सही हुआ है, बाकी गलत कर रहे हैं। भैया ये बताओ स्ट्रॉन्ग बेस यहां बता दिया जीतेगा, तो आंसर बेसिक होगा ना, इसमें क्या लगा रहे हो बैठ के? ठीक है, चैतन्य संगीता मोहम्मद। अब देखिए अगला सुनिए, अगला सवाल आपसे एक आसान सा पूछेगा, सस्ता वाला ऑब्जेक्टिव कि भैया फिर चार ऑप्शन ले लो। ये सब आते हैं सवाल, मैं आपको बताऊं ऐसे सवाल भी आते हैं, नीट में ऐसे सवाल आते हैं। लेस देन 7, यही सब ज्यादा आते हैं। लेस देन 7, ग्रेटर देन 7, इक्वल टू 7 कह नहीं सकते। और अगर आपको कुछ देखो टेम्परेचर नहीं दिया तो टेम्परेचर अंडरस्टूड होता है ना, दिया नहीं जाएगा वहां पे, तो अंडरस्टूड होता है 25 डिग्री। तो ये भी कर लेंगे लोग। बताओ फटाफट। ये भी सबका सही नहीं होगा, कंफर्म बात है, लोकतंत्र के रक्षक हैं हम लोग, तो बचा के रखेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो बेसिक है तो ग्रेटर देन 7 होगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि कितना। ग्रेटर देन 7 का मतलब 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, कितना? उसको सॉल्व करने के लिए फिर आपको डेटा वगैरह चाहिए, फिर आप कंसेप्ट आगे पढ़ना शुरू करेंगे। पिछली बार आपने केस नंबर 2 पढ़ लिया था, अब ये समझने में आपको आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे समाचार विस्तार से, संगीता मोहम्मद और चैतन्य। देखो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, CH3CONA को पानी में फेंका आपने। जब इसको पानी में फेंकेंगे तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा, अल्फा 1 इसका, क्योंकि मैंने आपको बताया था 99% जो सॉल्ट होते हैं उनका अल्फा 1 होता है, 100% टूट जाते हैं, तो ये टूट जाएगा। फिर उसमें से देखिए एक आदमी बन जाएगा दर्शक, ये तो बन जाएगा दर्शक। ये कहेगा मैं पानी के अंदर खेलने जा रहा हूं, तो इसको तो कहेंगे आप लोग बैठ जाओ भैया, कुर्सी लगाओ, कुर्सी लगी आपके नाम की, और बैठ जाओ, आराम करो, रेस्ट करो। ये कहेगा हम, कह रहा हाँ तुम आओ, तुम पहली बार आए हो, आओ तुम्हें खिलाते हैं। तुम जैसा खेलोगे वैसा ही खेलता होगा। ध्यान दीजिए, Na+ तो दर्शक है, ये स्टेट जैसा खेलेगा वैसा ही खेल की दिशा तय हो जाएगी। अब ये स्टेट जाएगा और ये खेल की दिशा तय करेगा। स्लाइड नंबर 1 आज की ये है, स्लाइड नंबर 2 पे चल रहे हैं। स्लाइड नंबर 2 में देखिए, जब स्टेट आएगा पानी के पास, तो स्टेट कहता है पानी के पास कि मुझे खेलना है, आई वॉन्ट टू प्ले। तो बताइए पानी तुरंत खेलना शुरू कर देगा या पानी पहले से कुछ पूछेगा? और पूछेगा तो क्या पूछेगा, कैसे हो, क्या पूछेगा? नेचर बताओ। ठीक है, नेचर बताने के लिए बताइए दौड़ता हुआ किसके पास जाएगा? जहां से आया है, कहां से आया ये? एस्टिक एसिड से। एस्टिक एसिड से पूछेगा कि बताओ मैं कैसा हूं। कौन पूछेगा? एस्टेट है, कि मैं कैसा हूं। तो एस्टिक एसिड कहता है पहले मेरे बारे में तो जान लो, मैं कैसा हूं। तो कहता चलो तुम अपना ही बता दो। कहता मैं एसिडिक हुआ करता था, और मैं एसिडिक हुआ करता था, जब से प्रोटॉन निकला है तब से तुम बन गए हो। तो इसका मतलब तुम समझ जाओ तुम कौन हो, तुम मेरे सीबी हो, सीबी। तो आप यहां से एक स्टेटमेंट पास कर देंगे, कहेंगे साहब इसका मतलब ये चल रहा है और ये चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीबी है। ठीक है, अब ये अगर सीबी है, किसका सीबी है ये बताओ? एस्टिक एसिड का। तो ये बात हो गई। अब यहां से आप लिख सकते हैं स्टेट एंड इज द कॉन्जुगेट बेस ठीक है।
अब देखिए इसका नेचर बेसिक मिल गया आपको, बेसिक मिल गया तो दौड़ता हुआ आएगा, पानी से कहेगा भाई साहब हो गया, नेचर पता चल गया, आगे चलो खेलते हैं। पानी कहेगा तुम बेसिक को दो काम कर सकते हो, क्या क्या, या तो अपना ओएच दो मुझे, और या फिर मेरा प्रोटॉन ले लो। कहता है मेरे पास ओएच कहीं दिख रहा है तुम्हें, नहीं, कह रहा तो फिर प्रोटॉन ले लो, मस्त रहो। इसका प्रोटॉन जैसे लेगा पानी का प्रोटॉन, कौन, एसीटेट, तो बताइए क्या बना देगा, CH3 COH और OH नेगेटिव फ्री कर देगा। ध्यान दीजिए सिस्टम में जो व्यक्ति OH नेगेटिव फ्री करने की टेंडेंसी रख रहा है, इसका नाम बेसिक आदमी है, ठीक चल रहा है इसका ना सब कुछ, रिएक्शन आगे चलेगी। अब ध्यान दीजिए रिएक्शन जब आगे चलेगी थोड़ी बहुत, तो ये एसिटिक एसिड जो बना ये वीक एसिड है, तो ये वीक एसिड है, ये 100% तो नहीं टूटेगा। मतलब जैसे पहले इस पे टेट्रायन के केस में HCl बनता था, वो 100% टूट जाता था, ये नहीं टूटेगा। तो ये इस OH से थोड़ा बहुत कंबाइन करेगा, थोड़ा बहुत कंबाइन करेगा तो रिएक्शन को थोड़ा बहुत बैकवर्ड ले जाएगा, तो रिएक्शन थोड़ी फॉरवर्ड भी जाएगी, थोड़ी बैकवर्ड भी जाएगी, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन में स्टार्टिंग में आपके पास कौन था, ध्यान दीजिए जैसे ये था आपके पास, कुछ मोलैरिटी थी इसकी, C मोलर मान लीजिए, तो C में से C मोलर चला गया, तो बताओ ये C मोलर है मेरे पास और ये C मोलर है, तो ये तो दर्शक है, ये खेलेगा, जब ये खेलेगा तो स्टार्टिंग क्या ये करेगा, यस। अब स्टार्टिंग अगर ये करेगा तो यानी कि C मोलर इसके पड़े हुए स्टार्टिंग में T इज इक्वल टू 0 पे, अब ये खेलेंगे और ये टूटेंगे और आगे चल के रिएक्शन होगी। तो बताइए ये दोनों पहले 0-0 थे, अब ये दोनों बनेंगे, अब ये दोनों बनेंगे तो OH नेगेटिव क्या होगा, सिस्टम में नेट में बढ़ेगा, और जब सिस्टम में नेट में OH नेगेटिव बढ़ेगा तो ये व्यक्ति सिस्टम को नेट में क्या बना रहा है अपनी वजह से, बेसिक, बराबर। तो ये कह रहा है मैं बेसिक बनाऊंगा, ये कह रहा मैं बेसिक बनाऊंगा, ये कह रहा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं दर्शक को मैं देखूंगा, इसको बेसिक बनते हुए देखूंगा सिस्टम को, ये सिस्टम को बेसिक बनाएगा और मैं देखूंगा बैठ के, कौन कह रहा है, Na+। तो बताइए सिस्टम नेट में कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा और PS7 से बड़ा हो जाएगा। ये भी एक तरीका हो सकता है बात को समझने का। कितने लोगों की समझ में आ गई, यहां तक का मामला क्लियर। तो 2-3 तरीके हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि यहां से बेसिक क्यों होगा, ठीक है। तो पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया, कैसे चेक करते हैं कि बेसिक होगा, कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है तो जीतेगा कौन, स्ट्रॉन्ग बेस। पहला तरीका तो ये हो गया सस्ता वाला, इससे आपको बेसिक मिल जाता है और PS7 से बड़ा हो जाता है। दूसरा तरीका क्या हुआ, जिसको तोड़ दीजिए, दोनों में से एक आदमी दर्शक हो गया, दर्शक आदमी कुछ नहीं करेगा, देखेगा, और जो दूसरा आदमी है उसका जो भी नेचर होगा वहीं से तय हो जाएगा सिस्टम कैसा होगा। दूसरा आदमी कैसा है, बेसिक है, तो इसका ना सिस्टम बेसिक होगा। क्लियर, फटाफट 10 सेकंड के अंदर सब लोग उठा दिखाया करिए फटाफट। 3 नंबर स्लाइड पे चले। अब हमारा मकसद क्या है, कह रहे मैं यहां खुले में नहीं बता सकता, नहीं वो वाला नहीं पूछ रहे हैं, फिलहाल आपका मकसद क्या है, ठीक है। कह रहे यहां कैसे कह दूं, है तो बहुत कठिन टाइप का, यहां कैसे कह दूं, ठीक है, नहीं कहना भी नहीं है, वो वाला नहीं बताना, रियल वाला आप रखिए अपने पास, मतलब फिलहाल वाला बताइए। फिलहाल वाला मकसद है कि आपको 4 बातें सॉल्व करनी है, 4 बातें, वही 4 बातें, कौन कौन सी, एक तो KH निकालना है आपको, एक स्मॉल h निकालना है, एक प्रोटॉन कंसंट्रेशन निकालना है और एक आपको pH निकालना है। 4 बातें सॉल्व हो जाएंगी, खेल खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुद्दा ये है पहला कि ये जो रिएक्शन आपने लिखी है यही आपको सब कुछ देगी, pH या जो भी आपको चाहिए। अब जब ये आपको सब कुछ देगी तो सवाल ये उठता है कि आप पीएच तक कैसे पहुंचेंगे, आप पीएच तक कैसे पहुंचेंगे। पीएच तक पहुंचने के लिए आपको OH ढूंढना पड़ेगा या प्रोटॉन ढूंढना पड़ेगा, कुछ तो ढूंढना पड़ेगा ना दोनों में से। तो OH यहां से आपको डायरेक्ट मिलता नजर आने की उम्मीद है, लेकिन OH आपको तभी मिल पाएगा जब ये सब व्यक्ति अपना डेटा इक्विलिब्रियम पे आपको बता दें। प्योर लिक्विड तो ये है, ये तो एक्टिव मास 1 रखेगा, लेकिन अगर इसका डेटा मिल जाए इक्विलिब्रियम पे, इसका डेटा मिल जाए इक्विलिब्रियम पे, तो ये अपना डेटा बता सकता है। साथ ही साथ आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी ढूंढना होगा। ये बात मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी। Kc इज इक्वल टू है मान लीजिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो आपको अगर इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए, सपोज आपको इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या रिएक्टेंट लाके दूं मैं और क्या Kc लाके दूं मैं, तो क्या आप प्रोडक्ट मुझे बता देंगे, यही तरीका होगा। तो ये एक तरीके से प्रोडक्ट ही तो है। अगर ये आपको चाहिए तो बाकी बातें आपको गिवन होनी चाहिए, तभी तो निकाल पाएंगे ना। तो आपका मकसद क्या होना चाहिए, Kc निकालना पहला काम, या यूं कह लीजिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढ लिया जाए। सबसे पहला मकसद ये होना चाहिए। दूसरा मकसद है बाकी जितने भी लोग हैं रिएक्शन के अंदर उनका डेटा ढूंढ लीजिए, जैसे रिएक्टेंट वगैरह, तो फिर आपको प्रोडक्ट का डेटा मिल जाएगा, यानी कि OH का डेटा मिल जाएगा। तो इसका डेटा ढूंढ लें, इसका डेटा ढूंढ लें, और उससे भी पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढ लें। अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे तो आप पहला तरीका लिखेंगे Ki पहला तरीका इसलिए लिखेंगे क्योंकि आयनिक पढ़ रहे हैं तो आयनाइजेशन कांस्टेंट कह सकते हैं। दूसरा तरीका जो होगा वो आप लिखेंगे KH किसका, जिसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। करना तो आप चाहते थे पूरे सॉल्ट की, देखिए हाइड्रोलिसिस आप करना किसकी चाहते थे, सॉल्ट की, लेकिन सॉल्ट में से एक आदमी तो जाके कुर्सी बैठ जाता है, वो कहता है मैं तो देखूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, मेरा मूड नहीं है, या मेरे से खेला नहीं जाता, दोनों में कुछ भी कह के वो कुर्सी पे बैठ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जब वो कुर्सी पे बैठ जाएगा तो खेलेगा सिर्फ एक व्यक्ति। कौन है वो व्यक्ति, एसीटेट।
तो हाइड्रोलिसिस आप किसकी कराना चाहते थे हमेशा से? सॉल्ट की। लेकिन एक व्यक्ति दर्शक निकल गया, तो हाइड्रोलिसिस किसकी होगी? हाइड्रोलिसिस अब एक आयन की हो रही है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है। समझ पा रहे बात को? पिछले पिछले वाले केस में कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हुई थी, इस बार एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है। दोनों की हाइड्रोलिसिस नहीं हो पा रही है। ठीक है। तीसरा तरीका, इन सब बातों पे सवाल मिलेंगे आपको आगे। तीसरा तरीका बताइए, इसका नेचर कैसा है? सिस्टम में क्या ये OH पैदा कर रहा है? OH पैदा कर रहा है तो ये बेसिक आदमी है। पानी के अंदर अगर आप किसी बेसिक व्यक्ति को डालते हैं तो आप लिखेंगे KB। जैसे NH4OH को आप पहले पानी में डालते थे तो क्या लिखते थे? KB ऑफ NH4OH। वैसे ही KB ऑफ एसीटेट है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। एक हम लोग चौथा तरीका लिखते थे, याद करिए। तीन तरीके तो क्लियर। चौथा एक लिखते थे KW अपॉन, नीचे ला करके यहां कुछ, तो वो लिखा जाएगा ये वाला KW अपॉन K ऑफ एसिटिक एसिड। फिर से सवाल उठेंगे कि चौथा तरीका कहां से आ गया? तीन तरीके तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में बड़े आराम से आ गए। ये चौथा वाला, इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है कि ये अचानक से कहां से आ गया। यहां तक तो क्लियर। अब चौथा वाला ढूंढ लेते हैं जरा। क्लियर है भैया? अंगूठा फटाफट यस। 4 नंबर स्लाइड पे आइए। ठीक है, 4 नंबर स्लाइड पे जैसे आप आएंगे तो ये तरीका ढूंढने जाएंगे। और जब ये आप तरीका ढूंढने जाएंगे तो ढूंढते हैं। वीडियो नहीं दिख रहा था क्या? आवाज आ रही है? आवाज आवाज, मेरी आवाज ही पहचान। लैग हो गया क्या? कितना एवी क्लियर है भैया? एवी क्लियर है, एवी लिखो जल्दी से। एवी 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 एवी। कुछ लोगों को तो हमेशा ही दिक्कत रहती है, पता नहीं कौन सा नेट लिख बैठे हुए। देखो इतने लोग का क्लियर है, इसका मतलब मेरी तरफ से दिक्कत नहीं है। नितिन इनका कैसे क्लियर है? इसका मतलब समस्या आपके भीतर है। तुरंत रिफ्रेश करिए। मुझे रिफ्रेश करने को मत करिए, खुद को करिए। ठीक है। मान लीजिए सवाल आपसे नहीं लग रहा तो आप मेरे थोड़ी पढ़ने को बोलेंगे कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो। सवाल आपसे नहीं लग रहा तो आप पढ़ेंगे ना, मैं क्यों पढ़ूंगा यार? मेरा तो काम चल ही रहा है सही। ठीक है ना? LOL। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला मुद्दा है कि इसका ये चौथा वाला मामला आपको ढूंढना है। अब देखिए चौथा वाला मामला ढूंढने के लिए क्या करते थे? पिछली बार अगर आपकी याददाश्त थोड़ी सी तेज हो, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी। तरीका क्या होता है? पहले तो वो रिएक्शन लिख दो। ये लो भैया। अब यहां थोड़ी कंसेप्चुअल बात है, ये स्लाइड थोड़ी कंसेप्चुअल, इसको थोड़ा समझ लीजिए आराम से। ठीक, तो ये ले लो। फिर मैंने आपको सिखाया था कि सवाल करने के लिए यहां पे जो भी व्यक्ति दिखे H+ या OH के अलावा, उसकी रिएक्शन नीचे लिख लिया करो। याद आया? फिर दोनों को जोड़ दिया करो। जब भी आप अल्टीमेटली इन दोनों को जोड़ेंगे तो मैंने आपको बताया था कि अल्टीमेटली आपको पानी की रिएक्शन मिलेगी। लास्ट में आपको क्या मिलेगी? जोड़ के देख लो। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, एसिटेट एसिटेट कट गया, एसिटिक एसिड कट गया, तो क्या बचा? पानी। और यहां पे बचा H2O गिव्स H+ OH नेगेटिव। आपको अल्टीमेटली यही रिएक्शन पे पहुंचना होता है। देखिए इस रिएक्शन पे क्यों पहुंचते हैं बार बार? पिछले केस में मैं यही पहुंचा था, इस बार भी मैं यही पहुंचा। क्यों? क्योंकि पानी की रिएक्शन हर इक्विलिब्रियम में या हर क्वेश्चन में चल रही होगी, तो अल्टीमेटली आप पानी तक पहुंचा करिए। पानी तक पहुंचने के लिए बीच में जिसकी जरूरत पड़े वो लिख दिया करिए। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कितनी कितनी रिएक्शंस चल रही होंगी। तो अल्टीमेटली आप पानी पे क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और पानी की रिएक्शन तो चल ही रही होगी ना, उसका इक्विलिब्रियम तो आएगा ही। ठीक है, तो यहां पे आ जाइए। इसका क्या लिखेंगे बताओ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH ऑफ एसीटेट। इसका क्या लिखेंगे? K ऑफ एसिटिक एसिड। इसका क्या लिखेंगे? KW ऑफ पानी। अब बताइए फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या तीसरी रिएक्शन आ रही है? यस। तो पहली दूसरी का अगर मैं KC मल्टीप्लाई कर दूं तो तीसरे वाले के KC के बराबर आना चाहिए। ठीक है, कर देते हैं। तो KH इंटू K इज इक्वल टू KW। किसका KH लिख लो भैया। KH किसका? एसिटेट का। K किसका? एसिटिक एसिड का। KW किसका? पानी का। यहां से आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं KH इज इक्वल टू KW अपॉन K। और देखिए ये प्रूफ हो गया जो आपको प्रूफ करना था, यही आपको साबित करना था। देखो KH किसका दिख गया आपको ऊपर, तो यही आपको साबित करना था। देखो पीछे पलट के देख लो, प्रूव कर दिया। KH ऑफ एसिटेट इज इक्वल टू KW ऑफ पानी अपॉन K ऑफ एसिटिक एसिड। ये बात देखिए यहां से यहां बराबर हो गई।
और ये मैंने यहां साबित कर दी। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी, हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है, मैं एक साथ पूछ लूंगा, आपको पूरी बात आ गई कि नहीं। अब देखिए ये सब बातें जब प्रूव हो गई, ये डन हो गया, तो पीछे वाली बात इसका ना डन हो गई। देखिए फर्स्ट वाली बात सेकंड के बराबर है, पहले ही प्रूव है। सेकंड वाली थर्ड के बराबर है, ये पहले ही प्रूव है। मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये दूसरी नंबर वाली चौथी के बराबर है, इसका ना सब बराबर है, चारों बराबर है, ये प्रूव हो गया। अब अगर चारों बराबर है तो इनमें से कोई भी दो मैं उठा सकता हूं। तो मान लीजिए मैंने ये थर्ड वाली उठा ली और ये फोर्थ वाली उठा ली, समझने के लिए कोई भी उठा सकता हूं, सब बराबर है। तो आपको चारों तरीके समझ में आ गया फटाफट। अब देखिए थर्ड वाली और फोर्थ वाली को उठा लो। KB ऑफ एसिटेट इज इक्वल टू KW अपॉन Ka ऑफ एसिटिक एसिड। चलो इधर आ जाओ, स्लाइड नंबर 5। तो आपने थर्ड और फोर्थ को जब उठाया, ये लो ये, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जब ये आप लिख रहे हैं ये पॉइंट, तो इसमें एक दो पॉइंट और समझिए। कल को यहां पे मान लो Ka ऑफ SCN हो जाए, भाई एसिड तो चेंज होता रहेगा ना, ये वीक एसिड नहीं कोई और आ जाए, तो बताइए यहां पे आप लिखेंगे KW ऑफ पानी, फिर यहां पे आप क्या लिखेंगे, जल्दी से टाइप करिए। सिमिलरली CN नेगेटिव का पूरा लिखो, क्या CN नेगेटिव का क्या, सब लोग लिखो भैया, सब लोग। सुस्ती मत बैठो करे मैं क्यों टाइप करूं, है मैं बाकी लोग मेरे लिए कर रहे हैं, आदमी रखे मैंने, हर काम के लिए आदमी रखो क्या, करे मैंने आदमी रखा हुआ, ये लोग कर रहे हैं ना टाइप, ये इन्हीं को हो जाएगा, तुम बैठे रहना फिर ऐसे करके। करे कौन कंबल में से हाथ बाहर निकाले, ऐसे बैठा हूं मैं आराम से। हाँ तो फिर कंबल से नहीं निकलो गुरु को, फिर घर से नहीं निकलोगे जो लोग कंबल में दुबक के बैठे ना, निकल नहीं रहेंगे, आधे सो रहे हैं, यकीन मानियो घर ही में रहेंगे, फिर फिक्स हो गया उनका। मेरी दुआएं उनके साथ हैं। चलो ओके, अब देखो, और कुछ तो भाई साहब इतने बेशरम में अभी भी नहीं टाइप कर रहे हैं, समझ लो कि ठीक है यार, ऐसे थोड़ी होता है, कह रहे मैं नहीं मानता देखो करीब बेमानी है। चलो देखो भाई, आज तो कहता बताओ इन दोनों में एस्टिक एसिड और एससीएन में जो वीक एसिड होगा, इन दोनों में आप चेक करेंगे तो एससीएन आपको ज्यादा वीक एसिड नजर आएगा, इसका के कम आएगा, डेटा आप चेक कर सकते हैं, ढूंढ लेंगे। तो अगर इन दोनों में एस्टिक एसिड एससीएन में अगर ये के कम रखता है तो KW दोनों जगह सेम है, तो बताइए जिसका के कम होगा उसका ये के भी ज्यादा हो जाएगा, तो इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस ये हो जाएगा। तो लॉजिक क्या बना, वीकर द एसिड, इन दोनों में जो एसिड वीक होगा, इन दोनों में उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो लॉजिक यहां से एक लाइन मिल जाती है आपको, इसको यूज कर सकते हैं, weaker the acid, stronger the conjugate base। अच्छा, अब कई लोग के अंदर का साइंटिस्ट जाग रहा होगा, वो कहेंगे कि अगर ये वीक एसिड है, ठीक है, अगर ये वीक एसिड है ज्यादा, हालांकि वीक तो दोनों ही है, अगर ये ज्यादा वीक एसिड है एससीएन, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रांग होगा। तो कह रहे हैं क्या ये NaOH से भी बड़ा बेस हो जाएगा, तो नहीं भैया, कंपैरिजन इन दोनों में हो रहा है, समझ पा रहा है। तो ये मत कह देना कि क्या ये NaOH जैसा हो जाएगा, क्या नहीं, कंपैरिजन इन दोनों में हो रहा है, दो पैदल व्यक्तियों में, तो इन दोनों में जो ज्यादा खराब एसिड होगा, इन दोनों में वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, इन दोनों में CN नेगेटिव और एस्टेट में, ठीक है। अच्छा 6 नंबर स्लाइड पे चलिए। तो एक कंसेप्ट आपको मिल गया, इस कंसेप्ट से सिमिलरली पिछली वाली कहानी आपने जब पढ़ी है, तो बताइए क्या मैं के, अच्छा एक और लाइन लिख ही देता हूं मैंने, तो बताइए पीछे वाली कहानी आपने पढ़ी है, तो KB ऑफ साइनाइड इज इक्वल टू KW अपॉन K ऑफ SCN, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, K इंटू KB इज इक्वल टू KW, फिर लॉग अप्लाई कर दो, फिर यहां तो इंटू तो प्लस कैसे हो गया, माइनस साइन लगा दो, दोनों तरफ,
तो आंसर आ गया पीके प्लस पीके बी इज इक्वल टू पीके डब्ल्यू। ठीक है, तो ये इक्वेशन आप लगा सकते हैं। अब ये बताओ ये किस पे लगाओगे, ये जो आंसर आप लगा रहे हो ये किसके लिए लगा रहे हो? देखो शुरुआत कहां से हुई थी, ये पीके किसका है, देखो एससीएन का, ये पीके भी किसका होता है, साइनाइड का, तब जाके पीके डब्ल्यू किसका आता है, पानी का। यानी कि आंसर 14 के बराबर आएगा। 25 डिग्री सेल्सियस पे सब कुछ चल रहा होगा, लेकिन तभी बराबर आएगा भैया जब जो है दोनों कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो। तो ये कंसेप्ट कहीं भी मत लगा देना, कहां वैलिड होगा, वैलिड। ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इसका फायदा मैं आपको भी आगे बताऊंगा। 7 नंबर पे आ जाइए। अब मेरा मकसद है वही 4 बातें निकालना। ठीक है, एक सवाल यहां पे उठता है, सवाल ये उठता है कि क्या तुमने ये 3 रिएक्शन जो लिखी हैं ये कहीं से भी उठा के लिख दी है या फिर ये सब इस कंटेनर में चल भी रही है? तो जवाब है यस, चल रही है। पहली भी चल रही, दूसरी भी चल रही, तीसरी भी चल रही। उसका जवाब मैं पिछली क्लास में भी दे चुका हूं। पानी का इक्विलिब्रियम तो हर सवाल में ही चलता है, और पहला वाला तो चल ही रहा है। क्यों पहला वाला क्यों चल रहा है? क्योंकि स्टेट तो है ही है भाई, स्टेट तो है ना सिस्टम के अंदर। क्यों स्टेट क्यों है? क्योंकि ये टूटेगा तो स्टेट बनेगा, तो हाइड्रोलिसिस तो होगी। तो भाई पहली वाली रिएक्शन तो चल ही रही है, कंफर्म है, यस। तीसरी वाली हर सवाल में ही चलती है, तो दूसरी वाली भी चल रही होगी, क्योंकि तीसरे में से पहला वाला माइनस कर तो दूसरा आ जाता है। एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर फर्स्ट चल रही है, थर्ड चल रही है, तो बताइए कंटेनर में क्या प्रोटॉन प्रेजेंट है थर्ड की वजह से, और फर्स्ट चल रही तो क्या कंटेनर में स्टेट भी है और कंटेनर में एसिटिक एसिड भी है, तो ये एसिटिक एसिड, ये एसिटेट और ये प्रोटॉन मिलकर एक नया इक्विलिब्रियम बना लेंगे, यानी कि दूसरी भी चलेगी। इससे साबित हो जाता है कि तीनों चलेंगे। तो बताइए क्या यहां पे फिर से एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम चल रहा होगा? यस। कितने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम चल रहे होंगे? 3। कितनी एंटिटीज है, डिफरेंट टाइप की एंटिटीज बताओ जल्दी से। तो आप काउंट करना शुरू करिए। पहली एंटिटी ये है, दूसरी ये है, तीसरी पानी है, चौथी H प्लस है और पांचवी OH है। बताइए 5 एंटिटी हैं और 5 एंटिटी के बीच में स्कोर चल रहा है 5-3-4। 5-3-4 का मतलब समझिए 5 लोग हैं, 3 साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है उनके बीच में, और 4 बातें आपको सॉल्व करनी है। वही 4 बातें जो आपने पिछली क्लास में सॉल्व की थी, KH, स्मॉल h, H प्लस और PH। शुरू करते हैं। अब जब इक्विलिब्रियम एक साथ आएगा तो बताइए इसका प्रोटॉन और इसका प्रोटॉन दोनों सेम होंगे जब इक्विलिब्रियम पे आएंगे तो, क्योंकि ये पूरा एक कंटेनर में चल रहा है। ध्यान दीजिए, पूरा कहानी ये जो चल रही है वो पूरी एक कंटेनर में चल रही, तो ऐसा नहीं कि कई कई सारे कंटेनर में अलग अलग कहानी चल रही। तो ये सब कुछ एक ही कंटेनर में चल रहा है। तो अगर ये सब कुछ एक कंटेनर में चल रहा है तो एक कंटेनर में जब इक्विलिब्रियम आएगा तो तीनों का साथ में आएगा, नहीं तो किसी का नहीं आएगा, और कभी ना कभी तो आएगा, तो तीनों का साथ में ही आएगा। तो बताइए जब H प्लस ये अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो वही H प्लस तो यहां भी लगेगा ना भाई, क्योंकि वो तो कंटेनर का प्रोटॉन है, किसी एक आदमी का थोड़ी है। अच्छा, अब आपको चाहिए क्या? 4 बातें, शुरुआत कर देते हैं। 4 में से पहला विकेट तो गिर चुका है, अगर आप ध्यान दें तो पहला विकेट तो गिर चुका है। KH इज इक्वल टू क्या आ चुका है? KW/K। तो पहला विकेट गिर गया। सॉल्व करना शुरू करिए। देखिए 7 नंबर स्लाइड पे आ जाइए। KH, स्मॉल h, H प्लस PH, ये चाहिए 4 बातें। आज जब ये 4 बातें चाहिए तो इसमें से 2-2 करके कैलकुलेशन करना शुरू करिए। पहला कैलकुलेशन ऑफ KH हो चुका है, स्मॉल h शुरू करते हैं। देखिए KH तो आप निकाल चुके हैं, KH इज इक्वल टू आ चुका है KW/K। ठीक है, अगर हम मान लो एग्जांपल के तौर पे KW लगाते हैं 10⁻⁻14 और एसिटिक एसिड लेते हैं तो उसका K लगभग 10⁻⁻5 है। तो इस सवाल के लिए KH आ जाएगा, जैसे ये सवाल आपने पीछे लगाया हुआ है, इस सवाल के लिए KH आ जाएगा। इसके लिए अगर KH निकालें तो ये देखो हो गया 10⁻⁻14 डिवाइड बाई 10⁻⁻5। सॉल्व करेंगे 10⁻⁹। तो ठीक है, ये तो सॉल्व हो गया। ओके, बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यूज का मतलब हाइड्रोलिसिस बहुत कम होगी। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। जब आगे बढ़ेंगे तो बताओ यहां पे आ जाओ, पहली वाली इक्वेशन को उठा लो। ये पहली वाली इक्वेशन को देखिए, पहली वाली इक्वेशन आपको क्या देगी? पहली वाली इक्वेशन आपको स्मॉल h देगी। क्यों? हाइड्रोलिसिस यही तो हो रही है। जब हाइड्रोलिसिस यही हो रही है तो उसको उठाओ, और इसको जब आप उठाएंगे तो मैं यही लिख दूंगा। देखना, सुनना ध्यान से। अगर मान लो मैं यही लिख दूं तो क्या लिखूंगा बताना? इसका कंसंट्रेशन पहले कितना था? T इज इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन कितना था? ये अगले में ले लेते हैं, नहीं तो यहां पे आते भी भाव हो जाएंगे। फर्स्ट रिएक्शन को उठा लो, फर्स्ट रिएक्शन को उठा के यहां लाओ। जब यहां लाओगे देखो क्या हो जाएगा, CH3 CO माइनस प्लस पानी, यहां हो जाएगा CH3 COH प्लस OH नेगेटिव,
अब बताओ इसका कंसंट्रेशन पहले सी मोलर था, ये शून्य था, ये शून्य था, टी इज इक्वल टू 0 पे ये सब चल रहा था। फिर कुछ समय बाद आफ्टर टाइम टी आप चेक करेंगे तो ये सी में से कुछ चला जाएगा, तो सी में से चला गया सी एच, ये सब बातें हो चुकी हैं। तो ये बनेगा सी एच, ये बनेगा सी एच, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे क्या, के एच इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन कौन आएगा, एक तो एसिटिक एसिड आएगा, एक OH नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे नीचे कौन आएगा, यहाँ पे नीचे स्टेट आएगा। वैल्यू पुट कर दो फटाफट, वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा क्या, सी एच इंटू सी एच अपॉन सी माइनस सी एच। सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करने पे आ जा रहा है सी एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच। ठीक, ये आगे के एच की वैल्यू पिछली बार जैसी आ रही है। 8 नंबर स्लाइड पे चलते चलिए। के एच सॉल्व हो चुका है, सी एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच। यहां पे आप एजम्पशन लेंगे पिछली बार की तरह। एजम्पशन आपने लिया कि जो एच है वो 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, जैसे आप इसको निगलेक्ट करेंगे ये गायब हो जाएगा, यहां से गायब करिए इसको, तो के एच की वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली सी एच स्क्वायर, स्मॉल एच आ चुका है अंडर रूट ऑफ के एच बाई सी। ये काम भी खत्म हो गया। ये काम खत्म हो जाने के बाद आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है स्मॉल एच का, इसको आप यूज कर सकते हैं। सेकंड, एक और बात कर लेते हैं, के एच की वैल्यू देखो आ चुकी है कितनी, के डब्ल्यू अपॉन के, इसको उठा के आगे पुट कर दो। तो यहां पे जैसे आप पुट करेंगे के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के ए, यहां पे पुट कर दो भाई, तो स्मॉल एच आ जाएगा अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के सी। ये भी एक फॉर्मूला है, तो ये अगला फॉर्मूला आ गया। तो कुल मिला के आपको स्मॉल एच के 2 वर्जन मिल गए, इसमें से आपको स्मॉल एच सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में के डब्ल्यू आपको देगा, यहां पुट कर देंगे, के देगा वो आप यहां पुट कर देंगे। के डब्ल्यू पता ही होता है 10 टू द पावर -14, के देगा पुट कर देंगे, सी लगा देंगे, आपको स्मॉल एच मिल जाएगा। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सॉल्व हो गया। स्कोर चल रहा था 5 3 4, उसमें से 2 बातें सॉल्व हो गई, ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया। अब बचती हैं 2 बातें। यहां तक का मामला क्लियर। फटाफट 10 सेकंड में सब लोग अंगूठा दिखाइए, कंबल में से अंगूठा निकाल कैसे लगा दीजिए। तकलीफ होगी थोड़ी सी, लेकिन कर दीजिए प्लीज। ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। प्रीवियस स्लाइड लो ना, ये और प्रीवियस चाहिए, ले लो, ये रख लो। चलो, अब प्रोटॉन चाहिए। देखिए जब प्रोटॉन आपको चाहिए, बहुत तकलीफ हो रही, देखो पढ़ो। जब यहां पे प्रोटॉन चाहिए, बता ना, कंटेनर में 3 इक्विलिब्रियम चल रहे हैं भाई, है ना। कंटेनर में देखो 3 इक्विलिब्रियम चल रहे हैं। इन तीनों में से इस आपको प्रोटॉन किसका निकालना है। अगर कोई आपसे सवाल पूछा आप प्रोटॉन किसका निकालने वाले हैं, तो जरा टाइप करिए, प्रोटॉन किसका निकालने वाला है, इक्विलिब्रियम का और पूरे कंटेनर का। ध्यान दीजिए 2 बातें बोलेंगे आप। पहली बात तो कंटेनर का बोलेंगे, और कब निकालना है पूछेगा, कब निकालना है, तो इक्विलिब्रियम पे। तो आप इक्विलिब्रियम आने पर, और कौन सा इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियसली। जब साइमल्टेनियसली तीनों व्यक्ति इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे, तीनों रिएक्शंस इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगी एक साथ एक समय पे, ऐसा होगा कभी ना कभी। जब ऐसा होगा उस समय सिस्टम में कितना प्रोटॉन है वो आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको क्या है भाई, ठीक है, ओके। अब उसके बाद बताना, अगर मेरे को प्रोटॉन चाहिए तो मैं प्रोटॉन यहां से भी निकाल सकता हूं, प्रोटॉन तो यहां से भी निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि सबका प्रोटॉन एक है ना, सबका प्रोटॉन एक है। अब बताइए सबका प्रोटॉन अगर एक है तो यहां से निकालो, यहां से निकालो, तो इससे निकालो ना, इससे निकाल लो, तीसरी वाली से। इससे क्यों नहीं निकालते हो, कोई पूछे भैया तीसरी वाली से क्यों नहीं निकालते, तीसरी वाली तो मस्त है ना एकदम। क्या कह रही भैया तीसरी वाली में के डब्ल्यू आ जाएगा, H प्लस इंटू OH, खत्म, निकाल लो इससे। तो आप अगर तीसरी वाली के पास जाएंगे, उससे कहेंगे कि मुझे प्रोटॉन चाहिए, मैं प्रोटॉन लेने आया हूं, मतलब इसके पास चले गए और आपने कहा मेरे को प्रोटॉन चाहिए, पीएच निकालना है आगे चल के, बताओ क्या कहती हो। तो बताइए तीसरी वाली क्या कहेगी, तीसरी वाली इक्वेशन आपसे कहेगी कि मेरे पास एक इक्वेशन है, ये मेरे इक्विलिब्रियम पे H इंटू OH का मल्टीप्लीकेशन, जब फाइनली इक्विलिब्रियम आएगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर -14, ये बता देगी आपको, कहेगी हम दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा। अच्छा, फिर कहेगी हमें प्रोटॉन चाहिए, आपको हमें प्रोटॉन चाहिए, कह बात तो सुनो पहले, कह नहीं प्रोटॉन दो। तो बताइए ये कहेगी कि प्रोटॉन आपको हम तब दे देंगे जब आप दूसरी कोई चीज ले आओ। देखो HOS 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है तो दोनों बराबर तो है नहीं, ये दोनों बराबर 10 टू द पावर -7 थोड़ी अब रह गए। 10 टू द पावर -7 कब थे, जमाने गुजर गए। अब ये कोई 10 टू द पावर -7 है क्या, नो।
अब क्या ये 10⁻⁻7 है? नो। कब था ये 10⁻⁻7? जब शुरू में पानी अकेला था, ये न्यूट्रल था। अब थोड़ी ऐसा है। आप बताइए, पानी को आपने अकेला रहने कहा दिया? आपने उसके अंदर सोडियम एसिटेट डाल दिया। जब ये डाल दिया सॉल्ट, तो बताइए पानी के अंदर आपने कंटेंट मिला दिया ना ये। और बताइए पानी के अंदर जब आप ये मिलाएंगे तो पानी का इक्विलिब्रियम तो आपने डिस्टर्ब कर दिया। पानी पहले इक्विलिब्रियम पे था, आपने इसको मिला के डिस्टर्ब किया, तो पानी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो ली चैटलियर आया, उसने पानी के इक्विलिब्रियम को रीगेन करवाया। और जब इक्विलिब्रियम रीगेन हो जाएगा तो ये दोनों डेटा बदल गए। अब पता ही नहीं ये कितना और ये पता ही नहीं कितना। हो सकता है ये एक्स हो गया, हो सकता है ये वाई हो गया। एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन मेरे को पता है कि हाँ 10⁻⁻14 चल रहा है, क्योंकि टेम्परेचर अभी तक बदला नहीं है। बर्नर लेके चुरा के ले गए इनऑर्गेनिक वाले। तो मेरे को एक बात बताइए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मेरे को पता है, लेकिन दोनों वेरिएबल हैं, तो क्या हो गए होंगे मेरे को क्या पता। ठीक है, हो सकता है 3 केस हो सकते हैं। बताइए, एक्स वाई से बड़ा भी हो सकता है, एक्स वाई से छोटा भी हो सकता है, और एक्स वाई के बराबर भी हो सकता है। अलग अलग सवालों में यही तो सवाल होता है। अब मुद्दा उठता है, इस बार क्या होगा? क्या आपको पहले से पता है कि एक्स और वाई में कौन बड़ा? जरा टाइप करिए पहले से, क्या आपको पता है इस बार सवाल में कि एक्स वाई में कौन बड़ा है? तो अगर आपको दिमाग चलता है तो आपको पता है। ध्यान दीजिए, क्योंकि सिस्टम नेट में कैसा होना है, देखो सिस्टम नेट में कैसा होना है, बेसिक। तो बेसिक सिस्टम इसीलिए हुआ होगा क्योंकि OH नेगेटिव। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, सिस्टम बेसिक तब होता है जब OH ज्यादा हो जाए। तो इसका आपको पता है y x से बड़ा है, आपको पता है y x से बड़ा है। फिर आप कह रहे पता क्या करने वाले हो? कह रहे पता ये करने वाले हैं कितना, पता क्या करने वाले हैं कि कितना। ठीक है, बड़ा तो ये पता है। अब बताइए, आप पूरी आयनिक को अगर कंक्लूड करें, पूरे आयनिक को कंक्लूड करें, तो आयनिक में चलता क्या है? ध्यान सुनिएगा मेरी बात। मैं 2 मिनट में आयनिक को कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान सुन लीजिए। आयनिक की शुरुआत हुई थी पानी से। पानी था आपके पास 25 डिग्री, H प्लस OH बराबर था 90 डिग्री पानी, H प्लस OH बराबर था, और सिस्टम न्यूट्रल था। फिर पानी के अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन था, आप उसके अंदर कुछ मिलाया 25 डिग्री पे। कभी आपने HCl मिलाया, कभी NaOH मिलाया पार्ट 1, कभी आपने एसिटिक एसिड मिलाया, कभी आपने NH4OH मिलाया पार्ट 2, कभी आपने NaCl, NH4Cl, CH3CON है, ये चीजें मिलाई पार्ट 3। आगे चल के आप बफर बनाओगे पानी में पार्ट 4, पार्ट 5, बीच में कुछ और चलेगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। कुल मिला के पानी में आप कुछ फेंक ही तो रहे हो, इंडिकेटर फेंक दोगे लास्ट में जाके। तो पानी में जब भी आप कुछ फेंकते हैं तो बताइए क्या होता है? वो लोग आकर के पानी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। पानी ने किसी को आमंत्रित नहीं किया था, आपने मिलाया ना। पानी तो अपना इक्विलिब्रियम लेके बैठा था, अपनी जिंदगी में खुश था। आप जब बाहर से कुछ मिलाएंगे तो पानी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और जब डिस्टर्ब होगा तो थोड़ी देर डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो अल्टीमेटली थोड़े टाइम बाद फिर से नया इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगी। जब वो नया इक्विलिब्रियम उसे मिल जाएगा तो फिर कहानी फिर से शांत हो जाएगी, सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, और वो नया पीएच अब क्या हो चुका है वो आपको बताना होगा। तो जब दोबारा इक्विलिब्रियम पानी स्टेबल करेगा अपना, दोबारा पहले था, आपने डिस्टर्ब किया, उसने रीगेन किया। जब रीगेन किया पानी ने अपना इक्विलिब्रियम, और हर बार ऐसा करेगा पानी, तो उस समय आपको बताना है अब कितना प्रोटॉन है, अब क्या सिचुएशन है। तो अब कितनी सिचुएशन हो सकती है? प्रोटॉन ये है, OH था, पहले दोनों बराबर थे, फिर आपने गड़गड़ कुछ भी मिला दिया, तो बताइए ऊपर नीचे कुछ हो गया, फिर इक्विलिब्रियम रीगेन हुआ। जब रीगेन हुआ तो कुछ भी हो सकता है ये H प्लस ऊपर होता है ये OH ऊपर हो सकता है दोनों बराबर हो गए फिर से। तो 3 केस बनेंगे, कौन कौन से बताइए? जब इक्विलिब्रियम रीगेन होगा तो क्या एक्स वाई से बड़ा भी हो सकता है, एक्स वाई से छोटा भी हो सकता है, और एक्स वाई के बराबर भी हो सकता है। ये 3 केस, यही तो आपको पढ़ने होते हैं कि सिस्टम एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब अगर एक्स वाई से बड़ा हुआ तो कितना? अगर बहुत बड़ा हुआ, बताइए जरा, एक्स अगर वाई से यहां बहुत बड़ा हो गया तो बताइए प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर प्रोटॉन बहुत बड़ा हो गया OH से तो स्ट्रांगली एसिडिक, अगर थोड़ा ही बड़ा हुआ तो वीकली एसिडिक, अगर ना के बराबर बड़ा हुआ तो स्लाइटली एसिडिक। अब 3 केसेस के अंदर बन जाएंगे एसिडिक के अंदर। फिर OH के अंदर कितने केस बनेंगे? उसमें भी 3 बनेंगे। अगर OH H प्लस से जीत गया, यानी कि YX से बड़ा हो गया, तो YX से बहुत बड़ा हो गया स्ट्रांगली बेसिक, थोड़ा बड़ा हुआ वीकली बेसिक, नेग्लिजिबल स्लाइटली स्वादानुसार बड़ा हुआ स्लाइटली बेसिक। 3 केस यहां बन गए। 6 समझ में आ गया आपको? एक बार XY से बड़ा हुआ, एक बार YX से बड़ा हुआ, 3 केस दोनों के पास है। फिर आखिरी में क्या होगा? या तो XY के बराबर हो गया होगा, उसमें तो बराबर का तो एक ही तरीका है। तो बताइए टोटल क्या 7 केस है, यही आयनिक है। फिर आगे क्या पढ़ेंगे? आगे यही पढ़ेंगे 7 में से कौन सा केस कब कब लगता है। आगे यही तो पढ़ रहे हैं, तब से लेके यही तो पढ़ रहे हैं, 7 में से कौन सा केस कब लगता है। कितनों को बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो तोड़ डालिए, रुकना नहीं चाहिए भैया। पूरे आयनिक आपको 2 मिनट में दर्शन करा के ले आया मैं, ऐसे गया ऐसे घूम के चला आया, आयनिक के गोला गोला लगा के। और ये सब करने के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। आपके खुद के कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो आप क्या करेंगे? आओ आज ये पढ़ लेते हैं, आज वो पढ़ लेते हैं, कोर्स खत्म करेंगे बैठ के। आप मेरे को सब ऐसा हवा में दिखता, मैं एक साथ उठा के जोड़ दूंगा, लो भैया रख लो जेब के अंदर, निकलो। ठीक है,
तो अब आगे बढ़िए। तो मैंने कहा था मोक्ष एक ही जगह मिलता है, बाकी जगह पढ़ाई होती है। अंत देखना आपको सब्जेक्ट का, तो यहां आइए, नहीं तो जिंदगी तो बहुत जगह चल रही है। ठीक है, चलिए अब मेरे को ये पता करना है, ये वाई बड़ा है तो वाई कितना बड़ा है, एक्स से थोड़ा बड़ा, बहुत बड़ा, या नेग्लिजिबल बड़ा। ठीक है, अब ये तय करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। क्लियर, चलें आगे। ओके, 1.8 के प्लस आ चुके हैं, इसका हम सबको समझ में आ रही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 के हो गया, वेरी गुड। तो अब देखिए इसका मुद्दा ये है, यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब मुद्दा ये, प्रोटॉन कहां से आएगा, प्रोटॉन यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, बात एक ही है। तो यहां से आप निकाल नहीं सकते, चाहेंगे आप थर्ड। देखिए रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3, आपके पास 3 रिएक्शन है। 3 रिएक्शन में से पहली वाली, दूसरी वाली और तीसरी वाली, तीसरी वाली के पास अगर आप जाते हैं तो ये कहती है इन दोनों में से ये दोनों बदल चुके हैं, अब मेरे को पता भी नहीं ये दोनों कितने हो गए हैं, तो पहले आप कोई एक ले आओ तो दूसरी मैं बता दूंगी। तीसरी वाली क्या कहती है समझ पा रहे हैं, ये तीसरी वाली क्या कहती है कि दोनों में से कोई एक ले आओ, एच ओ एच में से, एक्स वाई में से कोई एक ले आओ, तो दूसरा हम बता देंगे। लेकिन मैं तब तक कुछ नहीं बता सकती जब तक एक्स वाई में से आपको एक लेना है। तो एक्स वाई में से पहले आपको एक लाना पड़ेगा, और वो लाने के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा, या मतलब ऊपर मतलब है ना, यहां पे, या तो 1 के पास या तो 2 के पास। अब देखिए 1 या 2 के पास जाने से लिए आप किसके पास जाना पसंद करेंगे, इसके पास चले जाओ, 1 के पास। क्यों? क्योंकि 1 वाली ने आपको ओएस दे रखा है, देखो 1 वाली ने आपको ओएस दे रखा है ना, कहां, चेक करो। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो बताइए ओएच कितना हो गया, CH। तो 1 वाली ने आपको ओएच दे रखा है, इसका ओएच उठा लो, और इसका ओएच जब उठा लोगे उसको सॉल्व कर लो। क्या उसके ओएच को उठा करके इसमें पुट कर दूंगा, और तीसरी वाली से क्या कहूंगा कि पहली वाली ने ओएच दे दिया है, तीसरी वाली से कहूंगा पहली वाली ने ओएच दे दिया है, तुमने कहा था ना तुम H प्लस बताओगी, बताओ क्या बात समझ पा रहा है। हाँ भाई, तीसरी वाली से क्या कहूंगा, पहली वाली ने ओएस दे दिया है, पहली वाली ने ओएस दे दिया है, तीसरी वाली से कहूंगा तुमने कहा था ना कि तुम ओएच ले आऊंगा तो H प्लस बताओगी, बताओ, और ये बता देगी आपको। यही तो आप लगाते हैं, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। बताइए यही तो आप लगाते हैं यहां पे, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, क्या होता है वो, यहीं से तो आता है। क्लियर बात, आप करना शुरू करते हैं, जो कहा है वो कर डालते हैं। पहली वाली से ओएच लाऊंगा, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में उसको उठा के यहां पुट कर सकता हूं। अच्छा, कोई पूछे कि भाई साहब पहली वाली का ओएच तीसरी वाली में कैसे पुट कर सकते हो, कहेंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में कंटेनर एक है, ओएच दोनों जगह सेम ही तो होगा इक्विलिब्रियम पे। तो बताइए पहली वाली का ओएच ढूंढ रहा हूं, पहली वाली ने ओएच दिया आपको CH, उठा लो इसको, आ जाओ। पहली वाली ने आपको ओएच दिया CH, और पहली वाली ने आपको ओएच दिया CH, इसको उठा लिया आपने, और इसको उठा के पुट कर दूंगा। स्मॉल एच की वैल्यू पीछे निकल चुकी है, स्मॉल एच की वैल्यू पीछे निकल चुकी है, तो स्मॉल एच की वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KC। ठीक है, तो यहां जैसे आप पुट करेंगे, लाइट चली गई, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, चलो अब उसके बाद देखिए, जब इतनी कहानी जाएगी आपको ओएच मिल चुका है, तो इसको उठा करके, ये कौन सी इक्वेशन से मिला है, फर्स्ट वाली रिएक्शन से। फर्स्ट रिएक्शन का जो OH मिला, क्या उसको मैं तीसरी में पुट कर सकता हूं। तो कोई आपसे सवाल पूछे कि भाई साहब फर्स्ट रिएक्शन का OH आप तीसरी में कैसे पुट कर देते हो, तो आप क्या बोलोगे, कहोगे आप जाऊंगा तीसरी वाली के पास, तीसरी वाली ने कहा था ना OH ले आओ, ले आ लो, OH ले आए, चलो तीसरी वाली के पास। पानी वाली के पास जाऊंगा और कहूंगा लो OH लेकर के आ गए, लाओ मुझे OH प्लस दो, कहेंगे ठीक है दे रहे ना, क्यों गुस्सा कर रहे हो। तो बताइए तीसरी वाली आपसे कहेगी ठीक है ना, कोई बात नहीं आ जाओ, मैंने कहा था तो बिल्कुल। बताइए इक्विलिब्रियम जब रीगेन हो गया, OH मिल गया, यहां पे उठा के लगा दें, ये तीसरी इक्वेशन है, H प्लस इंटू OH इज इक्वल टू KW। ये कहां से, थर्ड इक्वेशन से, इसको उठा के यहां पुट कर सकता हूं, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, हर बात का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए आपके पास। यहां से बताइए H प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, KW अपॉन OH नेगेटिव, KW अपॉन OH नेगेटिव। फिर आप इसको सॉल्व करिए, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं 8 नंबर में।
तो ये सब बातें आप एक बार पढ़ लेंगे तो जिंदगी में आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंडर रूट ऑफ सी के डब्ल्यू अपॉन के यहां लगा दो, लॉजिकली एक बार पढ़ लें बस। तो ये बन जाएगा, बताओ रूट के डब्ल्यू कट जाएगा, यहां बचेगा रूट के डब्ल्यू और के ऊपर आ जाएगा अपॉन सी। ये आ चुका है एच पॉजिटिव, एच पॉजिटिव आपके पास आ गया, तो ये तीसरा काम हो गया, तीसरा विकेट गिर चुका है। आपको प्रोटॉन चाहिए तो मिल गए, लो भैया लॉग अप्लाई कर दो, फटाफट आंसर निकालो। लॉग अप्लाई करेंगे तो ये लिख देंगे लॉग ऑफ एच पॉजिटिव इज इक्वल टू 1/2 पावर से नीचे आ जाएगा, अंदर आएगा लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग के और माइनस लॉग सी। ठीक है, कर चुके हैं पिछली क्लास में सब, पिछले वाले के लिए माइनस लगा दो, ये बन गया पी एच इज इक्वल टू 1/2 माइनस लॉग के डब्ल्यू क्या हो जाता है पी के डब्ल्यू, माइनस लॉग के क्या बन जाएगा प्लस पी के, और ये माइनस और माइनस है ना, ये मिलके क्या बन जाएगा प्लस लॉग सी। ठीक है, देखो माइनस लॉग के डब्ल्यू पी की डब्ल्यू और माइनस लॉग के प्लस पी की और ये प्लस लॉग सी। तो ये देखिए आंसर आ चुका है, इससे आप डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, करें मेरे को पीएच का फॉर्मूला बता दो और मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे नहीं मतलब तुम लोगों से, तो आप इस पे स्टार बना लीजिए, चांद सितारों से भर दूंगा तेरा आंगन, और एमटीआर लेकर के निकल लीजिए और अपना नाम लिखवा लीजिए पैदल लोगों की लिस्ट में, है ना। और कह रहे हैं ये प्रोटॉन याद कर लूंगा, ये एच पी एच याद कर लूंगा, खत्म। कोई पूछे ज्यादा कुछ, कहूंगा ये एच स्मॉल एच भी याद कर लूंगा, ये भी याद कर लूंगा, खत्म। कह रहे उसके बाद कह रहे ये के एच भी याद कर लूंगा, कह रहे के एच भी याद कर लूंगा, और बताओ कह रहे फिर ये सब, कह रहे ये भी रट लूंगा। ठीक है, कह रहे उसके बाद कंसेप्ट, कह रहे कंसेप्ट तुम रखो ना, कंसेप्ट के लिए मैं थोड़ी बनाऊ, मैं पैदल हूं, मैं कौन, मैं पैदल आदमी। तो देखिए 9 नंबर पे आ जाइए। अब देखिए लॉजिकल जो व्यक्ति होगा वो सब पढ़ेगा, और जो पैदल होगा वो पढ़ के चला जाएगा ऐसे खटाखट। अब सुनिए मुद्दा वहां पे कैसा आएगा, सवाल आया मान लो, है ना, सवाल आया, सवाल आया 9 नंबर स्लाइड पे आ जाओ। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, मान लीजिए वहां पे क्वेश्चन आ गया, फाइंड आउट द पीएच ऑफ 0.1 मोलर ऑफ CH3CON है, ये सवाल आ गया मान लो। ठीक है, आपको यहां पे के दे दिया उसने, तो के भी आपको दिए जाते हैं, उसके लिए परेशान मत होइए। ठीक है, ये आपको के दे दिया, अब कहता है भैया सॉल्व करो। तो देखिए एक तो लॉजिकल तरीका होता है जो मैंने आपको पिछली क्लास में दोनों बताए थे मैंने आपको लास्ट में। ठीक है, अब मान लीजिए आप बिल्कुल आप कह रहे हैं ठीक है एक बार हमने समझ लिया वो लॉजिकल तरीका, अब पहला तरीका डायरेक्ट बता दो, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे सॉल्यूशन दे देंगे इसका खटाखट। वहां देखिए सवाल आया तो आपको सीधे फॉर्मुले से करना चाहिए, भाई आसान सवाल आया तो फॉर्मुले से कर लीजिए ना। लाइट आ गई, लाइट चली गई, मौज ले रहे कई सी में, जीवन में खुशियां, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ रहे हैं। कह रहे वैसे नहीं तो ऐसे ही सही। देखिए पीके डब्ल्यू लगाइए, पीके आप 5 लगा देंगे, लॉग सी में सी लगा देंगे 0.1, थोड़ा सॉल्व करना शुरू करिए, और ये 14 और 5 19 बन गया। लॉग 0.1 होता है -1, कर लेंगे 1/10 करके, तो ये हो गया 19 और -1, देखो 19 -1/2, तो 18/2 9, पीएच आ गया 9। देखिए पीएच 9 आ गया, इसका मतलब बेसिक आ गया, मैंने पहले ही कहा था आपको कि बेसिक आंसर आएगा, चेक कर लो। तो सवाल ये था कितना बेसिक आएगा, निकाल लिया, देखिए खत्म हो गया सवाल। पूछा था कितना बेसिक आएगा, तो पीएच 9 आ गया। क्लियर है मेरे ख्याल से ये सब बातें सब डन। अब देखिए मान लीजिए कोई आदमी कहे मैं इतना क्यों पढ़ूं, मेरे को बताओ मैं इतना क्यों पढ़ूं, मैं सब ना पढ़ूं, अगर मैं सब कुछ ना पढ़ूं। अब देखिए एक व्यक्ति ये जिरह कर सकता है, जिरह मतलब बातचीत, या यूं कह लीजिए कि तर्क वितर्क, वाद विवाद, डिबेट, वो ये कह सकता है कि भाई साहब मैं इतना क्यों पढ़ूं, मैं सीधे फॉर्मूला अगर ये रट लूं तो मेरा सवाल तो लग ही जा रहा है ना, तो मैं ये सब क्यों पढ़ूं, मैं ऐसे लगाऊंगा खत्म कर लूंगा निकल आऊंगा फटाफट। वो आपको एक सवाल देगा, क्योंकि कभी कभी सवाल समझदारी भरे भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार पैदल सवाल ही आएगा। ठीक है सुनिए, इसने सवाल आपसे पूछ लिया 0.1 मोलर CH3CON है, कहता ये सवाल है, इसके अंदर ये बताओ मेरे को। अब देखिए मान लीजिए आप बढ़िया चूरन खा के आए हैं, आपने कहा भैया मैं तो फटाफट वाला करके आया हूं, उसने ये पूछ लिया, आप उससे कहो भैया
पीएच पूछ लो ना प्लीज। कह रहे क्यों, कह रहे मास्टर ने पीएच ही तो पढ़ाया है, उसी फॉर्मूला याद करवाया था उसने नारे लगवा लगवा के। कह रहे एच प्लस पूछ लो, बहुत ज्यादा गुस्सा हो तो। के एच पूछ लो, स्मॉल एच पूछ लो। कह रहे नहीं यही बताओ इस बार तो। कह रहे नहीं ये तो नहीं बताया। कह रहे फिर अगली बार आना और पोल कराते हैं जल्दी से। तो भैया फिर आ जाएगा अगली साल का फॉर्म 2022। इसलिए पढ़ना सब चाहिए, क्योंकि कभी भी ठीक ठाक चीजें एक दो आ सकती हैं, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। जिसकी रैंक अच्छी लानी होती है ना, वो एक एक सवाल उसके लिए मायने रखता है। और जिसको चाइना रसिया जाना है, यूक्रेन है ना, खजाकिस्तान, तो फिर तो यार फिर फॉर्मूले याद कर लो, क्या दिक्कत है, जीवन तो वो भी चला देते हैं। फिर वहीं से ऑनलाइन क्लासेस लेने लगना। कह रहे खजाकिस्तान से पढ़ा रहा हूं मैं। संगीता प्रियांशु ओंकार। देखो अब यहां पे कंसेप्ट जिसके क्लियर होंगे वो क्या करेगा, देखो भैया वो कहेगा भाई साहब मेरे को पता है, ये देखो ये कंसेप्ट, ये देखो, वो कहेगा ये लो सी माइनस सी एच सी एच सी एच, देखा। तो बताओ एसिटेट कितना हो जाएगा, सी एच। एसिटिक एसिड कितना हो जाएगा, सी एच। और एसिटेट कितना हो जाएगा बताओ, सी माइनस सी एच। देखा ना आपको मामला, तो उठा लेगा भैया यहाँ पे। तो कहेगा ये कंसेप्ट है, तो कहेगा यहां उठा के रख दूंगा इसकी वैल्यू। बताइए इसकी हाइड्रोलिसिस, और वो ज्यादा लिखता नहीं, रटता भी कुछ नहीं। देखिए इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, कहेगा देखो ये ऐसे टूटेगा, ये दर्शक है, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, तो ये सी में से सी एच जाएगा, तो ये नीचे वाली पार्टी क्या बन जाएगी। रिएक्शन में नहीं लिखता वो, देखो समझदार है, क्योंकि उसको पता है सब बातें। सी माइनस सी एच, और ये बनेगा तो ये कितना बनेगा, सी एच। खत्म हो गया, सी सी कट गया तो ये हो गया एच अपॉन वन माइनस एच। फिर वो कहेगा बहुत छोटा के एच होता है, ये तो मैंने क्वेश्चन लगाए हैं, तो ये एच नेग्लेक्ट होगा, तो अप्रॉक्स आंसर एच आ जाएगा। खत्म हो गया, ठीक करा पहला। कितना समझ में आ गई बात, तोड़िए तोड़िए फटाफट अगर बात समझ रहे हैं तो। समझदारी भरा सवाल समझ पा रहे हैं, ये हो जाएगा। तो यहां फर्क हो जाएगा, गधे और घोड़े में घास दोनों खा रहे हैं, लेकिन फर्क है और फर्क होना चाहिए। ठीक है, तो दूर से देखने में सब कुछ एक जैसा ही लगता है कि ठीक है सब तो आदमी ही तो है, सब एक जैसे नहीं होते लक्ष्मण। अब सुनिए, करें पढ़ते तो सब है। अब उसके बाद अगला सुनिए, 11 नंबर पे आइए। अगला मुद्दा है कि चलो ये सब तो हो गया भैया, ये सब डन, ये बस ये सब मामला खत्म। कह रहे ये क्यों पढ़ाया था मान लो किसी ने बोले ये क्यों पढ़ाया, बाकी तो ठीक चलो समझ गए, ये क्यों पढ़ाया बताओ। आओ देखें, हम्म 37 37 क्वेश्चन सबको नजर आ रहा है। 37 क्वेश्चन सबको नजर आ रहा है। लगाना शुरू करिए, लगाना शुरू करिए, फटाफट 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 स्टार्ट। मैं पोल दे रहा हूं को, लगाना शुरू करिए, पहले लगा लीजिए फिर पोल दे रहा हूं। जल्दी से सब लोग जुट जाए एकदम। पोल स्टार्ट, लो। फिफ्टी 54% का सही हुआ। चलो देखें, संगीता, ओंकार, मनीषा। देखिए इसमें क्या दिक्कत है, मैं आपसे कुछ बातें पूछता जाऊंगा जब मेरे को बताते जाइएगा। पहला पॉइंट कि पीकेबी दिया हुआ है, वेरी गुड, पीकेबी दिया हुआ है, ठीक है। आपने दो केस पढ़े, एक में पीके दिखता है, एक में पीकेबी दिखता है, ठीक है, वेरी गुड। बताइए ये जो सवाल है इसमें पीएच आप जब निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे।
pH इज इक्वल टू 1/2, इतना तो मेरे को पता है, सबको पता होता है, pKw भी सबको पता है। इसके बाद आपको बताना है फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। अभी जो पढ़ा है वो वाला या पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो वाला, और कौन सा वाला मतलब बता ही दीजिए। आगे क्या लिखें, आगे क्या लिखें ये आपको बताना है। ठीक है, टाइप करिए माइनस pKb माइनस log C, अच्छा, प्लस pK प्लस log C, कुछ लोग कह रहे हैं। अब देखिए, अगर आपने देखिए बस यहीं पे खेल हो गया। अब होता क्या है, लोग इसको देख के पगला जाते हैं। पीकेबी देखा है ना, पीकेबी देखा, करे पीकेबी देखा तो भैया पीकेबी वाला ही लगाऊंगा, अब चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि उसने पीकेबी दिया हुआ है। लगाऊंगा लो, फिर ये लगा दिया लो। पिछली क्लास में आपने ये पढ़ा था, अगर आपको याद हो पिछली क्लास में आपने ये पढ़ा था। इसको देखते पगला जाते हैं, करे यही वाला लगाऊंगा। सवाल उठता है कि भाई साहब क्या ये वाला सही है, तो जवाब है नो। अब कहेंगे आपको कैसे पता भैया कि ये गलत है। जरा यहां ध्यान से देखिए, सॉल्ट कौन है, NaCN। NaCN कैसे बनता है, NaOH और HCN। HCN कौन है, वीक एसिड है। NaOH कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी केस कौन सा चल रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। ठीक है, और बताइए स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वाला केस चल रहा है, तो भैया ये तो अभी आपने पढ़ा है ना, अभी वाला। और स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड में बताओ फॉर्मूला क्या लगता है, ये वाला 1/2 pKw प्लस pKa प्लस log C। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सवाल है, जैसे अभी था CH3CONA, तो ये लगेगा ना, ये थोड़ी लगेगा। कितनों को अंतर समझ में है कंसेप्ट में। पहली चीज, जल्दीबाजी में गलती लोग करते हैं, इसको देख लेते हैं, कई बार देखते हैं क्यों, सोचते हैं कि जो डेटा दिया होगा वही पूछा गया होगा, वही लगा के चले जाते हैं और सवाल गलत हो जाता है। अब सवाल उठता है कि ये आप लगाएंगे तो फिर पीके किसका लगाएंगे। चलो ये लगा भी दूं मैं इसमें, इस सवाल में, तो पीके किसका लगाऊंगा, पीके बताओ, टाइप करो किसका लगाऊंगा, HCN का, वीक एसिड का। कंसंट्रेशन ही किसका लगाते हैं, यहां पे कंसंट्रेशन किसका लगाते हैं, सॉल्ट का, सॉल्ट का। समझ पा रहे हैं, पीकेडब्ल्यू किसका लगाते हैं, पानी का। तो ये सब बातें बहुत जरूरी है समझना, क्या किसका लगाते हैं। पीकेडब्ल्यू पानी का लगता है, पीके वीक एसिड का लगता है, लॉक्स यहां सॉल्ट का लगता है। इस केस में समझ में आ रही बात, ये केस ही क्यों लगा, क्योंकि ये केस ये वाला है। तो ध्यान दीजिए, फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो क्या देख के पहचाना करिए। पहली क्या चीज सीखी यहां से इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला कौन सा लगाना है वो क्या देख के लगाएंगे, हर बार सॉल्ट को देखेंगे पहले, क्या दिया है वो नहीं देखना है, क्या देखना है भैया, हाँ भाई क्या देखना है, सॉल्ट देखना है। समझ पा रहे हैं, सॉल्ट को देखा करिए, सॉल्ट को देख करके फॉर्मूला डिसाइड करिए, क्या दिया है डेटा वो मत देखिए। ठीक है, अगला मुद्दा सुनिए। अगला मुद्दा आपसे पूछा जाएगा कि पीके ऑफ एससीएन तो दिया ही नहीं, देखो हमको चाहिए पीके ऑफ एससीएन, दिया नहीं, हमें क्या दिया, पीकेबी ऑफ साइनाइड दिया है। तो क्या करें, 14 में से इसको माइनस कर दें क्या, तो क्या पीके ऑफ एससीएन आ जाएगा। हाँ भाई बताओ कौन सा कंसेप्ट यूज हो गया, बोलो कौन सा कंसेप्ट यूज हो गया, क्या अभी पढ़ा था आपने। अब आप समझ पा रहे हैं, कभी कोई चीज पढ़ाता है तो क्यों पढ़ाता है। अभी कभी कोई चीज पढ़ाता है तो क्यों पढ़ाता, समझ पा रहे हैं क्या आप। अगर आप पीछे पलट के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों पढ़ाया था। देखा ये अब क्यों पढ़ाया था, समझ में आ गया। क्या आपको क्वेश्चन में इस बार ये दिया हुआ है 470, अगर ये आपको 470 दिया हुआ तो क्या ये अपने अपने आप आपको 930 मिल गया, क्योंकि दोनों का समेशन 14 आता है, 14 में से माइनस कर दिया, तो क्या ये निकल आया। अब ये लगाएंगे वहां पे, कितनों को बात समझ में आ गई, फटाफट अंगूठा दिखा दीजिए। क्लियर, तो हर बात का पढ़ने का मकसद क्या है समझ पा रहे हैं, सवाल लगाना। सारे सवाल तभी लगेंगे जब आप पूरी बात पढ़ेंगे, नहीं तो एक लगेगा दूसरे में फंस जाएंगे। मुक्ति चाहिए, सब एक साथ करना है, तो फिर आपको ऐसे। अब मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, चलो अब मैं यहां वो सवाल सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर जो भी था 11 नंबर स्लाइड, चलो इस पे वो क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं मैं। लो चलो सुनो ध्यान से, देखो सवाल ये था, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिख देता हूं, चलो क्वेश्चन में यहां लिख दे, कुछ लोगों को वहां दिखाई नहीं पड़ रहा था तो मैं लिख ही देता हूं साफ साफ। 2 लाइन का सवाल लगा लीजिए फटाफट। क्वेश्चन में ये दिया था, मैं डेटा यहां पे लिख देता हूं। लो पी के भी आपको दिया हुआ था साइनाइड का, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं देखो, और वो था 470, ठीक है। और आपको पीएच बताना था 0.5 मोलर
NaCN का। तो पहली चीज मैंने आपको सिखाई कि भाई साहब ये NaOH से बना है और HCN से बना है, यानी कि वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि फॉर्मूला ये चलेगा 1/2 PKW प्लस PK प्लस लॉक्सी, प्लस PK प्लस लॉक्सी। समझ में आ रही बात? ठीक। अब जब ये फॉर्मूला चलेगा तो लगा दीजिए पीएच इज इक्वल टू 1/2 PKW हो गया 14, पीके की वैल्यू इसको 14 में से माइनस करो, तो पीके जो लगाओगे वो HCN का लगेगा यहां पे, और HCN का लगाओगे तो ये अगर 4/7 तो वो 9/30, प्लस लॉग सी में 0.5 लगा दो। लॉग 0.5 थोड़ा सॉल्व कर लो, लॉग 0.5 होता है 5/10, 1/2, log 1 माइनस log 2, देखो 0.5 को लिख दो 5/10, 1/2, log 1 माइनस log 2, log 1 0, log 2 0.3, तो -0.3, तो ये आ जाएगा -0.3, -0.3, 9/30 में से 30 चला गया तो भैया बचा 9, खत्म हो गया सवाल। लो कैलकुलेशन आप फटाफट करिए, 9/30 में से ये 30 चला गया तो बचा 9, 14 6 20 3 23, 23/2 11.5, 14 6 20 3 23, 23/2 11.5, 11 2 22 होता है, उसका आधा कर दो 23 का, तो 11.5, ये आंसर है। कितनों का सवाल समझ में आ गया? तोड़िए फटाफट। तो यूज समझ में आ गया आपको कि कोई कंसेप्ट में पढ़ा रहा हूं तो उसका यूज है, फर्जी में बातें नहीं पढ़ाता हूं। समझ पा रहे हैं? सवाल आपके सारे तभी लगेंगे जब आपकी गलतियां कम होंगी और आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, बिल्कुल तभी। तो सब पढ़ना पड़ेगा, एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई? चलो नेक्स्ट पे चलो। केस नंबर 4। तो केस नंबर 3 डन हो गया, केस नंबर 4। आखिरी केसेस के बाद आपको फिर चूरन मिलेगा टेबल वाला, फिर मैं आपको टेबल बता दूंगा। पैदल लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे होंगे बड़ी बेसब्री से, करे मेरा वाला कब आएगा। वीक एसिड वीक बेस टाइप सॉल्ट, बस इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, ये पढ़ लो बस। देखिए आपसे कह रहा है CS3, और ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल भी बहुत आते हैं, तो ध्यान से पढ़िए आप। तो ये देखिए, ये एग्जांपल ले लिया, वीक एसिड वीक बेस। और भी एग्जांपल हो सकते हैं जैसे AgOH HCN, तो AgCN भी ले सकते हैं, NH4OH, और उसके बाद SCN NH4CN भी ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, वीक एसिड वीक बेस टाइप सॉल्ट। अब इसको आपने पानी में फेंक दिया, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी, मान लीजिए सवाल आ गया, कहता है इनमें से कोई भी सवाल आ गया, मान लो 0.1 मोलर ये या ये या ये, आपसे कहता है बताओ सस्ता वाला सवाल, सिस्टम कैसा होगा। मतलब से कहता है वीक एसिड वीक बेस वाले टाइप में सिस्टम कैसा होगा, समझाओ। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, या कह नहीं सकते। पोल स्टार्ट करिए, लीजिए। इस टाइप का कोई भी सवाल आ गया, मतलब इनमें से कुछ भी आ गया, मान लो ऐसा लिख दिया वीक एसिड वीक बेस टाइप के अंदर इनमें से क्या आंसर होगा। तो इस बार सही जवाब भैया क्या है, कुछ कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब दोनों वीक व्यक्ति हैं तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन ज्यादा वीक है। दोनों पैदल है। देखिए इस बार ये सस्ता वाला सवाल अच्छा बन गया। पिछली बार आप डायरेक्ट कैसे बता देते थे, क्योंकि एक स्ट्रांग होता था और एक वीक होता था, तो जीतता कौन था, स्ट्रांग जीतता था। इस बार क्या है, दोनों वीक है, तो जब दो बेवकूफ व्यक्ति हैं तो उसमें से कोई भी एक हल्का सा कम बेवकूफ हो सकता है, तो आपको तय करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो ये इतना आसान सवाल नहीं है, इसमें थोड़ा दिमाग लग गया। ओंकार, मनीषा, मोहित। अच्छा दूसरा सवाल पूछेगा, बताओ इस टाइप के केस में पीएच की वैल्यू के बारे में आपका क्या विचार है। 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा लेस देन 7, ग्रेटर देन 7, इक्वल टू 7, कह नहीं सकते। लीजिए 100% कभी नहीं सही होता है चाहे मैं भाई साहब आपका नाम ही पूछ लू ना, आप में से कोई भी बात पूछ लू मैं भाई साहब, क्या सब लोग पढ़ने आए हैं कि नहीं पढ़ने आए हैं, उसी पूछ लू वही गलत बता देंगे कि नहीं हम तो नहीं पढ़ने आए हैं। 100% तो सीधे सीधा सवाल पूछ लिया, भैया कह नहीं सकते और क्या होगा, अभी बताया सामने। ये भी गलत कर रहे हैं, देखो 91% लोग सही कर रहे हैं, 9% अभी भी गलत कर रहे हैं। कौन है 9%? मेरे को एक बार मिल जाना है ऐसे 9% लोग, भाई साहब मैं इनका अलग से सम्मान करूं। गजब लोग हैं भाई साहब। ओंकार, मनीषा, मोहित। चलो आगे बढ़े। 13 नंबर, कुछ भी पूछ लो गलत जवाब देना है भाई। अब यही सवाल मैं दोबारा पूछ लूं तब भी गलत देंगे।
दोबारा पूछ लो, फिर से गलत थे, रोबोट बैठे हुए हैं। अब देखो, इनमें से मेरे को कोई सवाल सॉल्व करना है, फॉर्मूला बनाना है, मेरा मकसद है फॉर्मूला वगैरह बनाना और सवाल सॉल्व करना, कंसेप्ट समझते हुए। तो मान लीजिए मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर उठा लूं। हालांकि जब मैं इसको उठा रहा हूं तो मैं इसका जनरल केस समझना चाहता हूं, तो आप ये मत समझिए कि यही इसी के डेटा लगेंगे, हो सकता है ये भी हो, कभी ये केस हो, कोई भी केस हो सकता है ना। तो मैं समझने के लिए ये वाला केस उठा रहा हूं, ठीक है, डेटा जनरलाइज करके समझूंगा। अब देखिए, मान लीजिए मेरे को के भी थोड़ी पता है इनके, तो मैं जनरलाइज करके एक केस उठा लिया। मैंने कहा मान लो मेरे पास सवाल आ गया CH3CONH4 का, कहता है इसका पीएच निकालो, इसको पानी में फेंक दूंगा। पानी में जब इसको फेंकूंगा तो बताओ क्या बनेगा, CH3CO माइनस बनेगा, NH4 प्लस बनेगा, अल्फा 1 लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था आपको सभी सॉल्ट का अल्फा जनरली 1 होता है, तो 99.9% सॉल्ट में सबका अल्फा 1 है, तो इसका भी अल्फा 1 है। लेड मरकरी को सॉल्ट छोड़ दीजिए आप, तो बताइए ये टूट जाएगा भैया, ठीक है। अब जब ये टूट जाएगा तो बताओ ये भी और ये भी दो व्यक्ति आ गए मार्केट में, तो मान लो ये सी में से सी मोलर चला गया, तो ये बन गया सी मोलर, ये बन गया सी मोलर। अब बताइए इनमें से क्या कोई दर्शक है? तो जवाब है नहीं, दोनों खेलेंगे। इस बार दोनों खेलेंगे, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि दोनों खेल रहे हो, इस बार दोनों खेलेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से नहीं आया। ध्यान दीजिए, दर्शक वो बनता है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आया, तो ये दोनों खेलेंगे। अब जब दोनों खेलेंगे तो दोनों गए पानी के पास, लो भैया पानी, पानी के पास गए, पानी के पास ये गया और पानी के पास ये भी गया। बताइए पानी के पास जब इस स्टेट जाएगा तो पानी खेल शुरू करने से पहले इससे क्या बोलेगा? बोलो, पानी खेल शुरू कर देगा या कुछ बोलेगा इससे? क्या क्या कुछ पूछेगा? पूछेगा नहीं, तो बताएगा, कहेगा तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, कहेगा तुम पहले भी आए हो ना। हाँ, समझ में? इस बार बताएगा, पूछेगा नहीं हर बार, क्यों? पानी की याददाश्त होती है, आप मानिए इस बात को, पानी की याददाश्त होती है। तो पता ना पानी ने इसको देखते ही कहा कि सुना तुम तो पहले भी आए थे, कि तुमको कहीं देखा देखा सा लग रहा हो। कह रहे हाँ आज ही तो आया हूं। कह रहे कब आए थे? कि देखो पीछे पेज पलट के देखो, अभी तो आया था। कह रहे तुम्हें तो याद है। समझ पा रहे हैं? तो बताइए पानी इसको देखते कहेगा तुम तो आए थे ना, तुम एस्टिक एसिड से निकल के आते हो, वो एसिड है तो तुम इसका ना बेसिक हो गए, तुम्हारे बारे में सब पता है मुझे, आओ खेलते हैं, लेट्स प्ले। तो बताइए ये बेसिक आदमी है, पानी टाइम वेस्ट नहीं करेगा। समझ गए? यस। बताइए NH4 प्लस को देख के क्या कहेगा? NH4 प्लस को देख के क्या कहेगा? कहेगा क्या बात है, आज सब पुराने लोग ही आ रहे हैं, ये आज आया था थोड़ी देर पहले, तुम कल आए थे, तुम NH4OH से आए हो। हाँ कह रहा NH4OH बेस था तो तुम एसिडिक हो गए। यस। तो बताइए इस बार पानी को नेचर पहले से पता है, खेल शुरू करें फटाफट। यस। आज बत्ती बहुत जा रही, बिजली बिल नहीं जमा हुआ लग रहा है। देखो क्या करेगा, ये बेसिक आदमी है, ये इससे क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा फटाफट, आपको रिएक्शन पता है सब, CH3COH बनेगा, OH नेगेटिव निकल जाएगा, पढ़ चुके हैं, ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। OH ले लेगा, इससे OH लेगा तो बताओ क्या बनाएगा, NH4OH, क्या फ्री कर देगा, H पॉजिटिव। ये सब हो जाने के बाद बताइए मेरे को, इसने OH पैदा किया, इसने प्रोटॉन पैदा किया, यानी कि सिस्टम में दोनों व्यक्ति, दोनों आयन अपनी हाइड्रोलिसिस से कुछ ना कुछ दे रहे हैं। ये OH दे रहा है, ये H दे रहा है, तो बताइए डिसाइड कैसे होगा कि कौन जीतेगा? पिछली बार तो क्या हो रहा था, एक दर्शक हो जा रहा था, दोनों में से कोई एक दर्शक हो जा रहा था, तो एक ही डिसाइडिंग फैक्टर बच रहा था। इस बार दोनों खेल रहे हैं, तो आपको तय करना पड़ेगा 3 केस। क्योंकि मेरी बात सुनिए ध्यान से, कल को यहाँ एसिटेट की जगह पे साइनाइड भी तो हो सकता है, यहाँ पे NH4 प्लस की जगह Ag प्लस भी हो सकता है, मतलब एग्जाम्पल इनमें से कोई भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। तो मैं तो जनरल बात कर रहा हूं ना, जनरल बात अगर करूं, मेरे को के भी पता ही नहीं है कितने कितने हैं, मेरे को पता नहीं कि ये कैसा है, ये कैसा है, तो मैं कहूंगा भैया 3 केस बनेंगे। हो सकता है कि कहानी फिर वहीं लौट आई जहां से स्टार्ट हुई थी। मैंने आपको कहा था जिंदगी में कभी भी आपको एसिडिक बेसिक चेक करना हो, 3 बातें चेक किया करिए। अगर H प्लस OH नेगेटिव से बड़ा है तो सिस्टम एसिडिक होगा, और अगर छोटा है OH जीत रहा है तो बेसिक होगा, और अगर दोनों बराबर हैं तो न्यूट्रल होगा। और हो इस बार कुछ भी सकता है, डिपेंड करेगा कि इनके KH कैसे। देखिए इसकी हाइड्रोलिसिस जब होगी तो क्या लिखेंगे, इसका KH1 बोल देंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो इसको क्या बोल देंगे, इसका KH2 बोल देंगे। ठीक है, तो बताइए KH1 और KH2 इनमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर KH1 बड़ा हो गया, अगर KH1 बड़ा हो गया, मान लो ये KH1 जीत गया, KH1 अगर जीत गया तो इसकी हाइड्रोलिसिस ज्यादा हुई, और इसकी हाइड्रोलिसिस ज्यादा हुई तो OH ज्यादा बना, और अगर OH ज्यादा बना तो ये केस। तो बताइए ये OH कब जीतेगा, जब ये ज्यादा बनेगा। OH कब ज्यादा बनेगा, जब KH1 बड़ा होगा। तो ये वाले केस में बताना क्या होगा, KH1 की वैल्यू KH2 से बड़ी हो जाएगी।
अगर KH1 बड़ा निकल गया तो OH जीत जाएगा। बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है KH1 हार जाए। अगर KH1 हार जाए और KH2 जीत जाए, तो अगर KH2 जीत जाए तो ये प्रोटॉन ज्यादा बनेगा क्योंकि इसकी हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगी, और प्रोटॉन अगर जीत गया तो सिस्टम एसिडिक हो जाएगा। अच्छा, इस वाले में कब ऐसा मिलेगा आपको? जब KH1 और KH2 दोनों का टाई हो जाए। अगर टाई हो गया तो फिर न मैं जीता ना तुम हारे। फिर क्या कह रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा केस चल रहा है। एक बात बताइए, कहीं बोलो ना, तो बताइए, एक बात बताएंगे, इसको लिखेंगे KW अपॉन क्या? KH लिखना है तो बताइए क्या लिखेंगे? KW अपॉन क्या, और इसको क्या लिखेंगे? KW अपॉन क्या है? बताओ क्या लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं भाई? इसका नेचर बेसिक है तो इसको KB ऑफ एस्टेट लिखेंगे, लेकिन नीचे क्या आएगा जब कॉन्जुगेट की फॉर्म में लिखेंगे? तो K ऑफ एस्टिक एसिड आएगा। हाँ भाई, क्या K ऑफ एस्टिक एसिड आएगा? क्या बातें समझ पा रहे हैं? मौज बहुत लेता है आदमी। देखो, मैं साफ साफ थोड़ा लिख देता हूं, गचर पचर हो जाएगी। गचर पचर मत करो, जगह बनाते पहले। चलो सुनना, मेरी बात सुनना ध्यान से। मान लीजिए आपसे कहता है इसका KH1 है, इसका KH2 है, तो बताइए वो जो चौथा तरीका लिखते थे ना, चौथा तरीका KW अपॉन वो पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है? तो बताइए, अगर मान लो वैसे लिखें तो लिखेंगे KB ऑफ एसिटेट, और KB ऑफ एसिटेट को क्या लिखेंगे? KW अपॉन K ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, और बताओ इसको क्या लिखेंगे? K ऑफ NH4+, है ना? तो इसको क्या लिखेंगे? K ऑफ NH4+ को लिखेंगे KW अपॉन KB ऑफ NH4OH। अब तो बातें समझ में आ रही होगी ना भाई? हेलो, कहां से आ रहा है सब? कह रहे मैंने कब पढ़ा है सब भैया, ये सब हो चुका है चाचा, छत से उतरो। कह रहे कब पढ़ा दिया है सब? यहीं से तो शुरू हुआ था सब कुछ। कह रहे मुझे कम बात कुछ याद क्यों नहीं रहता? ये देखो, ये ये तो ये वाला तरीका लिख दिया, ये वाला तरीका लिख दिया, और एक बार NH4+ यहां आएगा तो फिर यहां पे KW अपॉन K भी आ जाएगा NH4OH का। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि भाई यहां तक आप पहुंच गए क्या? ठीक है, अब जरा देखना, अब जरा देखना, ये बात समझ में आ गई तो इसमें KH1 भी जीत सकता है, KH2 भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है। वो तो डिपेंड करेगा ना K कैसा है और KB कैसा है। KW दोनों जगह सेम है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर KH2 को जिताना है, KH2 को जिताना है, मान लो इसको जिताना है, ठीक है, तो इसको ये कब जीतेगा? जब ये ज्यादा हो। KH2 कब जीतेगा? जब KH2 ज्यादा हो। और ये तब जीतेगा जब ये KB कम हो। तो बताइए पहले वाले केस में क्या KB कम होना चाहिए और K ज्यादा होना चाहिए? चेक कर लो। अगर देखो पहले वाले केस में KB कम हो गया, KB कम हो गया तो ये छोटा हो गया, ये KB कम हो गया तो ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया तो KH2 बड़ा हो जाएगा, KH2 जीत जाएगा। तो इसकी हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगी इस स्टेप की, इसकी हाइड्रोलिसिस कम होगी, तो बताओ ये प्रोटॉन जीत जाएगा, तो सिस्टम एसिडिक हो जाएगा। तो बताइए कि ये बात आप बिना इधर देखे भी लिख सकते हैं। यस, देख करो ये सिस्टम कैसा है। सेकेंड वाला बेसिक, बेसिक तभी होगा भैया जब सामान्य ज्ञान कहता है, ऊपर मत देखो, ऊपर मत देखो, सीधे यहां देखो, बेसिक है। सामान्य ज्ञान कहता है कि भैया इस बार बेस जीत रहा होगा, किससे? एसिड से। KB से जीत रहा होगा। देखो बेसिक तभी तो आएगा ना, तभी तो वो जीतेगा। अच्छा, दोनों अगर बराबर है तो तभी होगा जब KB दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बताइए KB तो कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग केस में अलग अलग के भी होंगे। मान लीजिए ये वाला केस आया तो अलग होगा, ये वाला आया तो अलग होगा, ये वाला आया तो अलग होगा, अलग अलग सवाल में अलग अलग के भी होंगे। तो क्या इन तीनों में से कोई भी केस हो सकता है? ये तो मैं समझने के लिए ऊपर बता रहा हूं रिएक्शन एसिटेट और अमोनियम की। यहां कोई भी हो सकता है, यहाँ पे साइनाइड भी हो सकता है, यहाँ पे Ag+ भी हो सकता है। तो आप ये देखेंगे तीनों में से कोई भी केस पॉसिबल है। अगर के जीत गया तो एसिडिक, अगर के भी जीत गया तो बेसिक, टाई हो गया न्यूट्रल। और के भी को मैंने कनेक्ट कर दिया। अगर के जीतेगा तो ये के बड़ा होगा तो KH1 छोटा होगा। देखो, तो KH1 की हाइड्रोलिसिस कम हो रही होगी तो OH कम बन रहा होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। कितने को दोनों तरीके समझ में आ गए?
रिलैक्स करना चाहिए बीच में, नहीं? इन्वर्टर नहीं है, बहुत गरीब आदमी हूं मैं, बहुत गरीबी है। इन्वर्टर भी नहीं है, रॉड भी नहीं है, दिमाग है लेकिन समझ रहे हैं? दिमाग है। सबसे जरूरी चीज है कि इन्वर्टर आप हर जगह नहीं ले जा सकते, ये है, ये बहुत जरूरी चीज है। बाकी कुछ होना हो ये रखिए, और ये नहीं तो इन्वर्टर रख के क्या कर लोगे? तुम्हारी बत्ती तो अंदर से बंद है ना, तुम्हारी बत्ती अंदर से बंद है, मान लो इन्वर्टर तुम्हें दे दे, 4 इन्वर्टर लग दे, तुम्हारी बत्ती बंद है अंदर से, करे करंट ही नहीं आता भैया, क्या करोगे इन्वर्टर का? तुम बताओ है? करे हाय मार डाला रे। अब देखो ये पढ़ो ध्यान से, केस नंबर 4 पे आ जाओ। केस नंबर 4 में देखिए वीक एसिड वीक बेस टाइप चल रहा है, इसमें से कोई भी केस हो सकता है, यानी कि कह नहीं सकते। क्यों बोला, समझ में आया? ओके, अब उसके बाद गाइस आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हमें चाहिए फॉर्मूला। अब कई लोग कह रहे हो मेरे को फॉर्मूला दे दो, बस मेरा दामन फॉर्मूले से भर दो। देखिए शुरू करते हैं। अब इस बार एसिटेट भी खेल रहा है, अमोनियम भी खेल रहा है, तो क्यों ना दोनों को साथ खिला दिया जाए, क्योंकि आपका मकसद तो दोनों की हाइड्रोलिसिस कराना था ना, शुरुआत से, फर्स्ट टाइम से आपका मकसद यही था कि इसकी पूरे सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करें। तो ध्यान दीजिए, इस बार क्या सॉल्ट में से हर बार आपका मकसद था दोनों लोग हाइड्रोलाइज हो, पूरा सॉल्ट हाइड्रोलाइज हो, लेकिन हर बार दोनों में से एक दर्शक हो जाया करता था। इस बार जब दोनों में से कोई दर्शक नहीं है, दोनों में से कोई दर्शक नहीं है, तो क्या दोनों खेलेंगे? तो जब दोनों खेलेंगे तो एक साथ खिला दो ना पानी के साथ, कंबाइंड हाइड्रोलिसिस लिख दो, पानी दोनों को संभाल लेगा। क्यों? पानी सबको वो दे सकता है जो आपको चाहिए। ये कहेगा मेरे को प्रोटॉन चाहिए, पानी कहेगा लो ना। ये कहेगा मेरे को OH चाहिए, कहेगा क्यों नहीं, व्हाई नॉट। इसीलिए तो पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो बताइए, पानी जब दोनों को ये दे देगा जो चाहिए, तो आप कहेंगे कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखा जाएगा इस बार? तो आप कहेंगे इस बार इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH लिखा जाएगा। लेकिन KH किसका? एसिटेट का अगर आप लिखेंगे तो अमोनियम बुरा मान जाएगा, अमोनियम का लिखेंगे हाइड्रोलिसिस हुई है तो एसिटेट बुरा मान जाएगा, दोनों की हाइड्रोलिसिस हुई है तो क्या लिखेंगे? CH3CONH4। इस बार सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस हो रही है। समझ पा रहे हैं? पिछली बार भी आप कराना तो हर बार यही चाहते थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि एक आदमी दर्शक हो जा रहा था इसमें से। ठीक है, अब मुद्दा ये, इसको सॉल्व करें। तो बताइए, इसको जब आप सॉल्व करने के आगे बढ़ेंगे तो इसके KH को कई तरीकों से लिखते थे हम लोग, याद करो। एक तरीका होता था KI, एक तरीका होता था KH, जो कि हमने लिख दिया। फिर एक तरीका होता था वो नेचर देख करके कि एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है, वो देख करके। अब देखिए इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर ये एसिटिक एसिड से है, बेसिक का है, और ये NH4OH से है, ये एसिडिक है। तो अगर आप इसका KB लिखेंगे इक्वल टू KB ऑफ एसिटेट, तो फिर अमोनियम कहेगा हम क्या कर रहे हैं। अगर आप K लिखेंगे NH4 प्लस का इक्वल करके, तो एसिटेट कहेगा हमें भूल गए। तो कुछ नहीं लिखेंगे दोनों में से, क्योंकि दोनों नेचर प्रेजेंट है। तो इक्वल लगाइए, तीसरा मेथड स्किप कर दीजिए और सीधे चौथे पे आइए। चौथे पे आप आएंगे तो चौथा तरीका क्या था? KW अपॉन समथिंग। एक बार देखो एसिड वीक था तो नीचे K आया था, एक बार बेस वीक था तो नीचे KB आया था। इस बार दोनों वीक है, दोनों नीचे आएंगे, तो ये आएगा चौथा तरीका। अब सवाल उठता है कि KW अपॉन KB कहां से आ गया, इसको साबित करो। इसको साबित करने के लिए अच्छा एक और सवाल उठ सकता है कि बताओ, जब एसिड वीक था तो आंसर आया था KW अपॉन K, जब बेस वीक था तो आंसर आया था KW अपॉन KB। अब दोनों वीक है तो ऐसे मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दे रहा हो? मतलब ये आंसर क्यों नहीं? KW स्क्वायर अपॉन KB, ये आंसर क्यों नहीं? KW अपॉन KB क्यों? ये स्क्वायर क्यों ना लगाया? सवाल समझ पा रहे हैं? कोई पूछेगा ये KW के ऊपर स्क्वायर क्यों नहीं आया, तो आप कहेंगे मैं साबित कर दूंगा ना क्यों नहीं आया। और साबित करने का वही तरीका अपना, जो लोग आपको इधर नजर आए उनकी रिएक्शन नीचे लिख दिया करो, अल्टीमेटली आपको पानी की रिएक्शन मिलेगी। क्या आप पहले से यही कर रहे हैं? देख लो, चेक कर लो, स्टार्टिंग से यही तो कर रहे हैं, स्टार्टिंग से यही तो कर रहे हैं आप। देखो इसकी हाइड्रोलिसिस हुई थी, ये बना था, तो इसकी रिएक्शन नीचे लिख दी थी देखो, और फिर जोड़ दिया था, पानी की रिएक्शन आ गई थी। पिछली बार भी ऐसा ही किया था। इस बार देखो एक आदमी यहाँ पे है एसिटिक एसिड, पिछली बार यहाँ NH4OH था, इस बार दोनों है। जब दोनों है तो नीचे कितनी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी? 2। इस बार नीचे कितनी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी? 2।
जब आप दो रिएक्शन लिखेंगे तो पहली रिएक्शन आप लिखेंगे एसिटिक एसिड की और दूसरी NH4OH की। तो लो भैया, एसिटिक एसिड ये रिएक्शन है, NH4OH की ये रिएक्शन है। उसके बाद जोड़ दो। अल्टीमेटली आपको क्या मिलता है वो आपको पहले से पता है। क्या आपको पहले से पता है अल्टीमेटली आपको पानी पे पहुंचना होता है? जोड़ के देख लो, चेक कर लो, मेरे को पता है पानी पे पहुंचेंगे, हर बार ऐसा ही होता है। देखो एस्टेट एस्टेट कट गया है ना, ये दोनों इन दोनों से कट गए, अमोनियम अमोनियम कट गया, क्या बचा? पानी बचा, H+ बचा, OH बचा। देखो अब चेक करो जरा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? KH। पहली वाली का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KH ऑफ सॉल्ट। दूसरी वाली का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखेंगे बताओ? इसका क्या लिखेंगे? K, एस्टिक एसिड का K। ठीक है, तीसरी वाली क्या लिखेंगे? KB ऑफ NH4OH। चौथी वाली का क्या लिखेंगे आप? KW ऑफ पानी। फिर बताना, पहली दूसरी तीसरी को जोड़ा है तो क्या चौथी वाली आई है? यस। तो पहली दूसरी तीसरी का अगर K मल्टीप्लाई कर दो तो क्या चौथी वाली के बराबर आना चाहिए? देखो दूसरी का ये है, तीसरी का ये है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या चौथे के बराबर आना चाहिए? यस। कर दो भैया, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। तो चेक करो क्या आ गया? KH इंटू K इंटू KB इज इक्वल टू KW। KH इंटू K इंटू KB इज इक्वल टू KW। यहां से आंसर आ गया। क्या आंसर आया? KH इज इक्वल टू आ रहा है KW अपॉन KKB। चेक करिए, यही तो ऊपर लिखा हुआ है, इसीलिए देखो यहां पे स्क्वायर नहीं आएगा, ये आएगा। क्या बात प्रूव हो गई कि ये गलत क्यों है? फटाफट अंगूठा, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 2000 अंगूठे तो डालिए। ओके, क्लियर है भाई। अब उसके बाद देखिए, ये बात आपको समझ में आ गई तो इंपॉर्टेंट बात है, क्या ये सब रिएक्शन ऐसे ही लाके लिख दी मैंने? ये सब बातें मैंने ऐसे ही लाके लिख दी, या फिर ये रिएक्शन चल भी रही है? तो चल रही है, ये सब रिएक्शन चल रही है। बताइए इस बार स्कोर कितना है? स्कोर कितना है? पिछली बार था 5-3-4, इस बार कितना है? वही है, बदला है? जूनियर सोता रहता है भैया, आराम से मस्त सोता है वो हमारी आपकी तरह क्यों परेशान है? समझ पा रहे हैं? हाँ बताइए, स्कोर बदला भैया, गिनो कितने लोग हैं इस बार? कितने लोग? सही से मैंने दिखा देंगे, चिंता ना करिए। ठीक है, देखो स्कोर कितना चला है, एंटिटीज गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चेक करो, 7 लोग हैं भैया, 7 लोग है ना, 7 लोग, 7 एंटिटीज हैं। और कितने इक्विलिब्रियम में बताओ? 4 लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 4 इक्विलिब्रियम है। और कितनी बातें सॉल्व करनी है? 4, 7, 4, 4। स्कोर सही जो लोगों ने बोला 7, 4, 4 है भैया। पिछली बार 5, 3, 4 था, इस बार 7, 4, 4 है। 7 एंटिटीज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बाकी रिपीट हो रही देखो। 4 साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, 4 साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, और 4 बातें आपको सॉल्व करनी है। तो 7, 4, 4 समझ में आ रही बात? हमको 7, 4, 0 बनाना है। कितने लोग क्लियर मामला? डन, चलें निपटा दें। अब उसके बाद यहां तक की बात होगी तो भैया आगे बढ़ो। KH की वैल्यू आ गई KW अपॉन KKB, और फिर आप इसको सॉल्व करो। सॉल्व जब आप करेंगे 16 नंबर पे आ जाओ। एग्जाम्पल के तौर पे KW मान लो आपने लगाया 10⁻⁻14, K मान लो एस्टिक एसिड का लगाया -5, KB मान लो NH4OH का लगाया -5। ठीक है, एस्टिक एसिड का K यही होता है करीब करीब, और NH4OH का K भी यही होता है करीब करीब। ठीक है,
तो ये जैसे आप लगाएंगे तो ये अगर आपने लगाया फॉर एग्जांपल समझने के लिए, तो ध्यान दीजिए डेटा करीब करीब कितना आ रहा है, 10⁻⁻⁴। तो छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आंसर काफी छोटा आ रहा है। पिछली बार भी छोटा था। देखिए पिछली बार ये 10⁻⁹ था। पिछली बार ये 10⁻⁹ था। देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें डेटा थोड़ा, तो पिछली बार था ये 10⁻, ये देखो, देख रहा है? तो पिछली बार था 10⁻⁹, और इस बार देखिए, इस बार बताना 10 कितना हो गया। इस बार अगर चेक करें तो कितना हो गया, 10⁻⁴। तो क्या डेटा काफी छोटा है? पहले भी छोटा था, अब भी छोटा है। हालांकि इस बार उतना छोटा नहीं है, पिछली बार बहुत छोटा था। पिछली बार बहुत छोटा था, इस बार बहुत छोटा है, लेकिन इस बार भी तो कर ही सकते हैं। समझ पा रहे हैं? इतना छोटा तो इस बार भी कि आराम से नेगलेक्ट तो आप कर ही सकते हैं। तो बताइए इस बार भी स्मॉल एच नेगलेक्ट होगा, सब कुछ वैसे सॉल्व होगा। शुरू करते हैं सॉल्व करना। अब देखो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन आपको, बैटरी खत्म हो गई भैया लग रहा है। ओह माय गॉड। रुको एक मिनट। Oh my god, so sophisticated. हाँ भाई, इन्वर्टर तो निकल आया यार, पता नहीं था मैं इन्वर्टर में गया। ठीक है, सब सो रहे हैं भैया, तुम लोग तो पिल जाते एकदम। अब सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। अंत में जाकर पता चला कि मेरे पास तो इन्वर्टर है और दिमाग भी। देखिए केएच की वैल्यू केडब्ल्यू अपॉन के भी है। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, देखिए आपको मिल गया यहां से 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने चेक करी तो ये वैल्यू काफी कम है, ये वैल्यू काफी कम है। लेकिन देखिए ये उतनी कम नहीं है जितनी पहले थी, लेकिन है अभी काफी कम है। तो नेगलेक्ट तो आप कर ही सकते हैं स्मॉल एच को। ठीक है, अब आपका मकसद है फॉर्मूला निकालना। फॉर्मूले पे अगर मैं चलूं तो बताइए स्टार्टिंग कहां से करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे जैसे मान लो ये सी मोलर था, इसी में से सी टूट गया, ये बन गया, ये बन गया। अब जब ये दोनों बन गए तो यहां आ जाएंगे। जब ये दोनों यहां आ जाएंगे, कंबाइंड हाइड्रोलिसिस आ गई है। अब कंबाइंड हाइड्रोलिसिस में देखो ये लिख दे रहा हूं मैं, ये सी था पहले, तो सी में से ये सी एच जाएगा, तो ये भी सी में से सी एच जाएगा, तो ये सी एच बनेगा, ये सी एच बनेगा। या मैं नए जगह लिख देता हूं बगल में, फर्स्ट रिएक्शन को उठा लो समझने के लिए, फर्स्ट रिएक्शन को उठा लो। तो जैसे आप फर्स्ट रिएक्शन को उठाएंगे, चलो यहां बता देते हैं। पहली रिएक्शन को उठाओ भाई, CH3CO- NH4 प्लस पानी, ये बन गया एसिटिक एसिड, ये बन गया NH4OH। ये देखो सी था, ये भी सी था, ये शून्य था, ये शून्य था। T इज इक्वल टू 0 पे। कुछ समय बाद जब इक्विलिब्रियम आएगा T इज इक्वल टू T1 पे, तो ये सी में से सी एच चला जाएगा, तो इसका एक मोल जाएगा, तो इसका भी एक मोल जाएगा, तो ये भी सी में से सी एच जाएगा। ध्यान सुनना मेरी बात, ये बनेगा सी एच, ये बनेगा सी एच। अब कोई पूछे ये स्मॉल एच क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, स्मॉल एच इसका इस एनायन का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है या फिर इस कैटायन का। तो आप कहेंगे दोनों में से किसी का नहीं, पूरे सॉल्ट का है। ध्यान सुनिए मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं। आपसे कोई पूछे स्मॉल एच क्या है, तो आप बोलेंगे स्मॉल एच इस बार डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है सॉल्ट का, पूरे सॉल्ट का।
पिछली बार तक क्या होता था, दोनों में से एक दर्शक हो जाता था, तो आप किसी एक आदमी का लिखते थे। अब देखिए इस बार पूरे सॉल्ट का कंबाइंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस स्मॉल एच है, तो सी में से सी एच कौन गया, पूरा सॉल्ट गया, तो फिर ये भी गया और ये भी गया और ये दोनों बन गया। फिर बताइए के एच जब आप लिखेंगे के एच इज इक्वल टू, तो के एच कौन है, के एच है डिग्री, के एच है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट किसका, सॉल्ट का, ये सॉल्ट का है। समझ में आ रही बात। अब लिखेंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में कौन कौन आएगा, देखो प्रोडक्ट में आएगा CH3COH, NH4OH, ये डेटा लगाओ इस इक्विलिब्रियम पे सबका, इक्विलिब्रियम पे सबका डेटा लगाओगे तो ये बन जाएगा CH इंटू CH अपॉन C माइनस CH, CC कट जाएगा तो ये बचेगा, देखो दोनों CC कट जाएंगे ऊपर नीचे, H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H होल स्क्वायर। पहली बार फॉर्मूले में चेक करिए तो KH का जो फॉर्मूला है उसके अंदर C नहीं आ रहा, हर बार आता था, इस बार नहीं आ रहा। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा कोई भी मामला, मतलब कंसंट्रेशन पे तो वैसे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन आ ही नहीं रहा, ये एक बड़ी बात है, ये इसको आगे चल के कुछ बनाएगी। क्या बनाएगी आप क्या बता पाएंगे, यही प्रॉपर्टी इसको आगे चल के कुछ बनाने वाली है, आगे बड़ा होके बफर बनेगा। बफर क्यों बनेगा उस पर चर्चा करेंगे जब बफर आएगा। फिर आला आइए देखिए केएच की वैल्यू आ गई, तो याद रखिएगा मेरी बात, ये उसी वक्त बफर बन चुका था जिस वक्त यहां से सी कट गया था, खेल वहीं शुरू हो गया था। बस थोड़ा बर्दाश्त करो, बस खत्म कर रहे हैं। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पड़ता है, हम तो पढ़ते हैं कि तुम्हें देख सके। एग्जाम्पशन लगा दो, एच की वैल्यू 1 से बहुत छोटी, देखिए एच की वैल्यू 1 से बहुत छोटी, एग्जाम्पशन जब आप लगाएंगे तो यहां पे एच नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा के एच इज इक्वल टू स्मॉल एच स्क्वायर, स्मॉल एच की वैल्यू आ जाएगी रूट के एच। अब देखिए स्मॉल एच की वैल्यू आ गई रूट के एच की वैल्यू लगा दीजिए, के एच की वैल्यू पीछे आई थी, के एच आया कि मैसेज बहुत आ रहा है, के एच की वैल्यू ये थी, देखो प्रूफ करा हुआ है, के डब्ल्यू अपॉन के भी एकदम फर्जी मैसेज होगा आपका, एयरटेल डीटीएच बंद होने वाला है, उसको 4 साल पहले भेज दिया था, अभी तक मैसेज कर रहे हैं। एक कहेगा मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, हमारे पास भी जानकारी है, आओ पढ़ो स्मॉल एच समझोगे। एक बार एयरटेल वाले ने फोन किया उसको, मैंने बैठ के सॉल्ट एड्रेस पढ़ाने लगा, मैं भाग गया भाई साहब, कहता क्या कह रहे हो सर, कह रहे स्मॉल एच निकालो। अब देखिए स्मॉल एच आ गया रूट के डब्ल्यू अपॉन के भी, तो ये आ गया स्मॉल एच, दूसरा विकेट गिर चुका है, देखिए ये दूसरा विकेट गिर गया भैया, स्मॉल एच आ गया, और देखिए ये पहला विकेट तो पहले गिर गया था, के एच आ चुका था, 2 विकेट गिर गए। अब 2 बातें आपको और सॉल्व करनी, कौन कौन सी, प्रोटॉन और पीएच। 19 नंबर स्लाइड में जल्दी से प्रोटॉन पीएच निकालिए, खत्म करिए। कैलकुलेशन ऑफ पीएच जब आप करने जाएंगे तो ध्यान दो, आपको पीएच निकालना है, तो पीएच निकालने के लिए H प्लस या OH में से कुछ भी निकालना है, निकल आएगा। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, आपके पास कितने चॉइस हैं, 4 रिएक्शन है आपके पास, 4 इक्विलिब्रियम में, देखो चारों साइमल्टेनियस है, तो चारों में से किसी के पास जो आपको प्रोटॉन दे दे तो काम बन जाएगा आपका, क्योंकि प्रोटॉन तो कंटेनर का है। तो मान लीजिए आप चौथी वाली के पास गए, तो चौथी वाली आज भी क्या कहती है, देखो ये चौथी वाली आज भी क्या कहती है, वही बात पुरानी, इसका वही चल रहा है कि दोनों में से कोई एक ले आओ। हमने कब मना किया है, दोनों में से कोई एक ले आओ, हमने कब मना किया, दूसरा बता देंगे तुम्हें। लेकिन दोनों में से कोई एक लाने के लिए, दोनों में से, अच्छा दोनों में से कौन बड़ा होगा, एक्स और वाई में से, ये क्या आपको पता है इस बार, बताइए। चौथी वाली आपसे कहती है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एच प्लस इंटू ओ एच, निगेटिव है, एच प्लस को एक्स मान लू और ओ एच को अगर वाई मान लू, तो बताइए एक्स और वाई में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या आपको पता है, कह नहीं सकते इस बार कह नहीं सकते, ध्यान दीजिए, इस बार आंसर होगा कह नहीं सकते, पिछली बार कह देते थे डायरेक्ट, तो इस बार कहेंगे मेरे को क्या पता। अच्छा इन दोनों में से अगर एक ले तो दूसरा बता देगी चौथी वाली, लेकिन एक लाने के लिए या तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, अब ऊपर आप गए है ना, ऊपर आप गए, ऊपर ढूंढा कि भैया मेरे को दोनों में से कोई एक कौन देगा। अब जब आपने ढूंढा ऊपर जाकर के, देखिए 3 चॉइस है आपके पास ऊपर जाने के लिए, आप गए यहाँ पे और आपने ढूंढा कि तीनों में से मेरे को कोई क्या डेटा दे सकता है क्या, तो बताइए जब आप डेटा ढूंढना शुरू करेंगे तो
आपकी मदद कौन करेगा कौन नहीं कर सकता, सुनिए देखिए, पहली वाली कोई मदद नहीं कर सकती। क्यों? पहली वाली में देखो कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि कहीं प्रोटॉन ही नहीं है। देखो प्रोटॉन है ही नहीं कहीं, देखो कहीं दिख रहा है प्रोटॉन आपको? कहीं नहीं है। तो प्रोटॉन ही नहीं, तो पहली वाली से कोई मदद, OH भी नहीं है। अब बची या तो दूसरी वाली और तीसरी वाली, दूसरी तीसरी दोनों मदद कर सकती है। चौथी वाली ने फिर से वही, चौथी वाली का वही नाटक है, दोनों में से एक ले आओ। चौथी वाली का सेम नाटक, पहली वाली से कोई मदद कर नहीं पा रही है। हालांकि पहली वाली का यूज हो गया कहां पे? हाइड्रोलिसिस की डिग्री निकालने में, है ना। लेकिन अब दूसरी तीसरी आपकी मदद करेगी, क्योंकि इनके पास देखो क्या क्या है, एक के पास H+, एक के पास OH है, दोनों मदद कर सकती हैं। लेकिन अगर आप यहां OH निकालेंगे तो फिर आपको OH को यहां पुट करना पड़ेगा, फिर प्रोटॉन निकालना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि दूसरी वाली के पास जाओ और सीधे प्रोटॉन निकाल लो, खेल खत्म कर लो। सीधे प्रोटॉन निकाल लो और खेल खत्म कर लो। कितने लोगों को बात समझ में है कि दूसरी वाली के पास जाना चाहिए? क्या मुझे दूसरी वाली के पास जाना चाहिए? बताओ, दूसरी वाली के पास जाएंगे तो क्या फायदा होगा बताइए? पहली वाली से कुछ बात बन नहीं रही, क्योंकि उसमें प्रोटॉन OH है ही नहीं, है ना। तीसरी वाली से, चौथी वाली से कोई बात बनती नहीं, क्योंकि वो तो कहती दोनों में से एक लाओ। तो बची कौन सी? दूसरी और तीसरी। दूसरी भी काम बना देगी, तीसरी भी काम बना देगी। लेकिन तीसरी जब काम बनाएगी तो कैलकुलेशन बढ़ा देगी, क्योंकि वो OH देगी, उसको यहां पुट करेंगे, फिर प्रोटॉन निकालेंगे, फालतू का कैलकुलेशन। क्योंकि ये सीधे प्रोटॉन दे रही है तो सीधे इसके पास जाऊंगा। तो किसके पास जाऊंगा? दूसरी वाली के पास। दूसरी वाली को यहां से उठा के बाहर ले आऊंगा। उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। ये जिंदगी में लोग समझ नहीं पाते कि इसके बाद जब किताबें कैलकुलेशन लिखती हैं तो ये वाली रिएक्शन क्यों उठा लेती हैं। आप कोई किताब उठा के देखिए, कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा रहा होगा, वो आपको ये कभी नहीं बताएगा कि दूसरी वाली को बाहर क्यों लाया गया। सीधे लिख देता है कि दूसरी वाली, ऐसे लिख देगा, फिर कहेगा यहां से प्रोटॉन दिख रहा था इसलिए इसको ले आया। कोई लॉजिक भी तो बताइए ना, क्यों ले आया भैया? इसी को क्यों लाया? OH वाली को क्यों नहीं लाया? उनसे पूछो OH वाली को क्यों नहीं लाया। कह रहे हैं ठीक है, इसमें H+ दिख रहा है तो बढ़िया, ले लो इसको। ठीक है। तो ये सब मतलब, ये सस्ती जनता जो है ये सब नहीं खेल सकती है, उनके बस का नहीं है। ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, पढ़ आप कहीं भी सकते हैं, मोक्ष चाहिए तो यहीं पे आइए। मैं आपको उस हर सवाल का जवाब दूंगा जो आपके दिमाग में उठ सकता है। अब अगर आप यहां पे डेटा पुट करना शुरू करेंगे तो एसिटेट का डेटा पुट करें और एसिटिक एसिड का डेटा पुट करें। आप देखिए, एसिटेट का डेटा पुट करेंगे तो ये, और एसिटिक एसिड का डेटा पुट करेंगे तो ये। एसिटिक एसिड का CH है तो नीचे CH है, ऊपर C-CH है, यहां प्रोटॉन है। सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा, देखो C कट जाएगा। सॉल्व करेंगे तो K की वैल्यू आ रही है, ऊपर से बचा 1 - स्मॉल h, नीचे बचा स्मॉल h, और यहां बचा प्रोटॉन। प्रोटॉन की वैल्यू निकाल लो यहां से। प्रोटॉन की वैल्यू आ गई K इंटू स्मॉल h अपॉन 1 - h। अब देखिए यहां पे H फिर से नेग्लेक्ट होगा, एजम्पशन लेने का वही रीजन है। स्मॉल h 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। कोई पूछे इसका चूंकि कहां है, तो चूंकि आप दे देंगे कि KH इज वेरी स्मॉल, है ना। KH इज वेरी स्मॉल। कहेगा KH उतना छोटा तो नहीं है। कह रहे तुमको कैसे पता चला? कह रहे पीछे देखा मैंने, KH इस बार उतना छोटा नहीं है। कह रहे हाँ उतना छोटा तो नहीं, बात सही है तुम्हारी, लेकिन इस बार भी काफी छोटा है। पिछली बार बहुत बहुत छोटा था, इस बार बहुत छोटा है, लेकिन बहुत छोटा भी इतना छोटा होता है कि इसको छोटा मानते हुए नेग्लेक्ट कर सकते हैं स्मॉल h को। क्या बोलने समझ पा रहे हैं? पिछली बार बहुत बहुत छोटा था, इस बार बहुत छोटा है, लेकिन बहुत छोटा भी इतना छोटा होता है कि इसको छोटा मानते हुए आप स्मॉल h को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्या जंगल भाग जाओगे? तो बताइए, अगर ये नेग्लेक्शन हो सकता है तो उड़ा दीजिए, और उड़ा दीजिए तो H+ की वैल्यू आ गई। H+ की वैल्यू आ गई K इंटू स्मॉल h। स्मॉल h की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। स्मॉल h कितना निकाला आपने? √KW अपॉन K पुट कर दें आप, यहां पुट कर दो। जैसे आप लगाओगे देखो H+ का आंसर मिल गया। क्या है H+ का आंसर? K इंटू स्मॉल h था, स्मॉल h में लगा दो आप √KW अपॉन K। बस खत्म कर रहे हैं। सॉल्व करेंगे देखो K कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा √KW K अपॉन KB। चेक कर लो, रूट के अंदर K आ जाएगा, K कट रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चले, 20 नंबर पे आ जाइए, जल्दी से खत्म करिए। यहां से आप प्रोटॉन सॉल्व करते हैं तो आंसर आ गया √KW K अपॉन KB। चेक कर लो, ये वाला K कट जाएगा, √K ऊपर बच जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब ये आंसर आ गया तो ये तीसरा विकेट गिर गया, और चौथा विकेट तुरंत लॉग ले लीजिए, खेल खत्म है। लॉग अप्लाई करते बन जाएगा log ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू 1/2 नीचे आ जाएगा, अंदर बचेगा log ऑफ KW प्लस log ऑफ K और माइनस log ऑफ KB। फिर दोनों साइड माइनस लगा लो, इधर भी उधर भी, इधर लगाया, माइनस log H+ बन गया PH, इधर लिखा 1/2 माइनस log KW बन जाएगा PKW, ये अंदर माइनस आएगा, माइनस log K बन जाएगा प्लस PK, और ये माइनस यहां आएगा तो प्लस log KB बन जाएगा, इसको लिखेंगे माइनस PKB। ये आंसर आ चुका है, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, अब मान लीजिए आपको सवाल लगाने हैं, तो सवाल जब आप लगाएंगे तो उसमें PKB चेक कर लेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा क्या कहानी है। ठीक है,
चलो भाई, खेल पूरा खत्म। अगले टर्न पे चूरन मिलेगा आपको, मतलब अगले टर्न पे वो बनाएंगे टेबल, टेबल टेबल खेलेंगे। ये पूरा खेल खत्म हो गया। अगर आप 1 मिनट और रुके तो मैं एक बात और आपको इसमें बना दूं, कंक्लूड हो जाएगी पूरी बात। देखिए यहाँ पे आपने 3 केस बनाए थे, जो उसको आप एक बात और समझ लीजिए, जाते जाते कंक्लूड हो जाएगी, नहीं तो फिर से शुरू करना पड़ेगा। देखिए अगर आपको क्वेश्चन में के की वैल्यू सपोज दी जाए 10⁻⁻5 और के भी दिया जाए आपको 10⁻⁻6, तो बताओ इस बार कौन बड़ा है? क्या के बी से बड़ा है? और के बी से बड़ा है तो पीएच कैसे निकालोगे? पीएच निकालोगे 1/2 पी के डब्ल्यू 14 प्लस पी के 5 माइनस पी के बी 6। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 14 और ये बन जाएगा -1। 14 -1 13/2 6.5। चेक करिए आंसर कैसा आ रहा है। क्या आंसर 7 से छोटा आ रहा है? आंसर 7 से छोटा क्यों आया? एसिडिक क्यों आया? क्योंकि चेक करिए तो आपको पता चलेगा के की वैल्यू के बी से बड़ी थी। जब के जीत रहा होगा तो सिस्टम कैसा होगा? एसिडिक होगा। केस का उल्टा आप अपने आप सोच सकते हैं। कल को अगर इसका अपोजिट केस आप बनाए तो मान लीजिए आप डेटा चेंज कर दीजिए, के की वैल्यू को छोटा ले लेते हैं और के बी की वैल्यू को बड़ा ले लेते हैं। के बी 10⁻⁻5 ले लो, के को 10⁻⁻6 ले लो। तो इस बार बताना, आप चेक करिए तो के बी बड़ा है, और अगर के बी बड़ा तो मेरे को पहले से पता है कि आंसर बेसिक आने वाला है। आप चेक करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 पी के डब्ल्यू 14, पी के कितना इस बार 6, पी के बी माइनस कर दो वो है 5। तो सॉल्व करेंगे 6 - 5 + 1 14 + 1 15/2 7.5। चेक करेंगे आंसर 7 से बड़ा आ गया, और 7 से बड़ा आ गया तो आंसर बेसिक आ गया। बेसिक पहले से मेरे को पता था क्योंकि इस बार के भी जीत रहा है, और ये बातें पिछली वाली कनेक्ट हो रही है, देख लीजिए। अब एक तीसरा केस जो आपने बनाया था, ये दोनों केस डन। तीसरा केस आपने बनाया था के भी बराबर होंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, ये वाला केस। तो ये भी हो सकता है कई इत्तेफाक से, जैसे एसिटिक एसिड और NH4OH का डेटा एक जैसा ही होता है। तो अगर आप एसिटिक एसिड लेते हैं और NH4OH लेते हैं तो आप इसमें चेक करेंगे तो इनके के भी मैच करते हैं। और अगर ऐसा हो गया के की वैल्यू भी इतनी आ गई और इत्तेफाक से के भी उतना ही आ गया, तो फिर आप इस बार फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आएगा पीएच इज इक्वल टू, और ऐसा इसी केस में होता है जनरली, बाकी केस में मिलेगा नहीं आपको। पीके 5 पीके भी 5, ये कट गया, आंसर आ गया 7 और आंसर न्यूट्रल आ गया। ऐसा इसलिए आ गया क्योंकि के भी बराबर है, और ऐसा कहां होता है? इस केस में एसिटिक एसिड NH4OH दोनों का के भी बराबर होता है। नमस्कार, जय भारत, निकल लीजिए पीछे के रास्ते से, निकल लीजिए। चलो भैया, जय भारत, फटाफट निकल लो। पूरा जितना आपको पढ़ा है रिवाइज जरूर कर लेना भैया, सब कुछ रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है? जा सकते हैं आप। मैं पढ़ लूं क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन टैब और ये वो सब जगह जो लिखा हुआ। लीडर बोर्ड देख लो भैया तब तक, जिसको लीडर बोर्ड देखना है। ओमकार, मनीषा, मोहित, श्रुति, कोयना, मोहित, अभिनव, तियासा, प्रभु, भोंडू। ये तुमने मजाक में नाम रखा भोंडू नाम, या फिर सही तुम्हारा नाम भोंडू नाम? हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं, मोक्ष ही मिल गया। चलो चलिए भी। चलिए भी, नमस्कार, जय भारत। और देखिए इसमें जीत हार का मार्जिन बड़ा छोटा है ना, तो या तो स्लाइटली एसिडिक आएगा या तो स्लाइटली बेसिक आएगा, वो बातें मैं अगले टर्न में बता दूंगा। चलिए नमस्कार, जय भारत। क्वेश्चन टैब में क्या भैया, क्या भौकाल है? क्वेश्चन टैब में क्या भौकाल है? डिंपल पटेल मिल चुकी है। कहां कहां ढूंढ लाते यार तुम। मार्केट में आ चुका है फोसला ग्रुप है, लीजिए भाई, फोसला ग्रुप आ गया मार्केट में, लो और लो, जीवन जी लो। क्या बात है, 485 फॉलोवर भी हो गए, फॉलोड बाई अजय मिश्रा, नेम्ड बाई अजय मिश्रा। क्या क्या बनाते तुम लोग भाई साहब, बना भी डाला है।
वो जहरीले लोग हो तुम लोग। जे स्टार मेथड मी कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला। निम्बल मिल चुकी है भैया। प्रेइंग इन मंदिर भगवान नेहा सेट कर पाते ने एंटर द मंदिर भैया थोड़ा सा। क्या क्या भैया। तुम लोग यार बहुत कलाकार होते जा रहा है। सोनाटी कॉन्सेप्ट एक एम सब तथाकथित बुद्धिजीवी। ये तगड़ा बनाया यार। ये मस्त बनाया किसी ने। प्रहर्ष कौशिक भेजना मेरे को। वी आर नॉट सेम ब्रो। वन साइडेड लव। ये एडमिन नहीं बनेगा। एडमिन मैं बताऊंगा आपको, बहुत तगड़ा एडमिन बनाऊंगा। ये क्या है? फेस में मिला दिया तुमने दोनों को। फोस्ला ग्रुप ज्वाइनिंग फॉर्म से जुड़ने का प्रॉब्लम बताएं और सॉल्यूशन का उम्मीद रखें। अब अगर फोस्ला स्टार्ट सर। ऐसा वो जहरीला हो रहा है मामला। जीने नहीं दोगे तुम लोगों को। मैं कीबोर्ड आफ्टर एवरी क्लास ऑफ रजिस्टर मुझे मारा गया। क्या क्या बेइज्जती सुन लो। चलो भाई, नमस्कार, जय भारत। देख लिया मैंने सब। चलो बैंड करते। नमस्कार, जय भारत। जरीला।